प्रकाश की मुहर और सूर्य का प्रतीक पिघल गया। शेन जुआन के हाथ के पीछे का टैटू, जो काफी समय से धुंधला था, एक बार फिर चमक उठा। क्रिस्टल प्रतीक द्रव टैटू की ओर अभिसरित होता है। सेराफ की दिव्य शक्ति का अपघटन प्रभाव बहुत बढ़ गया है। क्या यह इतना अपमानजनक है? टेम्पलेट खोलें। नवीनतम सामग्री को स्पष्ट रूप से देखने के बाद शेन जुआन चुप हो गया। उन्होंने मूलतः सोचा था कि दो प्रकाश चिन्हों से कौशल पुस्तिका को कई बार तोड़ने पर अंक कई गुना बढ़ सकते हैं। कभी कल्पना भी नहीं की थी। 2 अंक सीधे अपघटन बिंदुओं को 30 गुना तक बढ़ाते हैं। मूल एक पौराणिक कौशल पुस्तक केवल एक अपग्रेड पॉइंट ला सकती है, लेकिन अब इसमें पूरे 30 पॉइंट हैं। आपके सामने बहुत सारी चीजें हैं। सभी स्तरों पर सैकड़ों या हजारों कौशल होते हैं। शेन जुआन का अनुमान है कि यदि उन सभी को तोड़ दिया जाए तो रूढ़िवादी रूप से यह 1 लाख अंक होने का अनुमान लगाया जाएगा। थोड़ी देर बाद बाहरी दुनिया में रखी गई एक उच्च स्तरीय कौशल पुस्तक जो मनुष्यों को इसकी ओर आकर्षित करती है। सब कुछ पाउडर में बदल गया और गायब हो गया। उन्नयन बिंदु शेन जुआन के अनुमान के लगभग समान हैं। जब इन सबका उपयोग सेराफ के दंड और न्याय कौशल की शक्ति को बढ़ाने के लिए किया गया तो 49 गुना तक की क्षति गुणक वाला कौशल पैदा हुआ। नेक्रोमेंटिक क्षति 98 बार। तस्क। शेन जुआन मुस्कुराया। उच्च एकाधिक वृद्धि। इससे सिर्फ कौशल क्षति ही नहीं होती। उसने निराशा की दीवार पर लगी विनाशकारी तोप पर नजर डाली और आहें भरीं। कई बढ़ोतरी के बाद इन प्रतीत होने वाली सांसारिक चीजों की क्षति की तीव्रता 1 जिन तक पहुंच गई है। 10,000 जिन 1 जिन, 10,000 जिन 1 गाय। मां ड्रैगन। शेन जुआन कुर्सी पर लेटा हुआ था, अपने हाथों को सिर के पीछे रखते हुए। जब उसने घबराए हुए ड्रैगन भगवान के बारे में सोचा तो उसे दुख हुआ। मुझे नहीं पता कि दूसरे पक्ष ने बीकन बाफ को दूर करने के लिए कौन सी विधि अपनाई, लेकिन चाहे कुछ भी हो, शेन जुआन उसे आसानी से जाने नहीं देगा। सबसे पहले माइव से मादा ड्रैगन के क्षेत्र के निर्देशांक प्राप्त करने के लिए कहें। अपनी उंगलियों को स्लाइड करें। पवित्र स्वर्ग के ऊपर आकाश में एक विशाल अंतरिक्ष दरार फिर से एक आकाश किले के रूप में दिखाई दी। 143 इंच रेड फ्लेम सैनिकों के कई समूह अभी भी युद्ध के मैदान की सफाई कर रहे हैं, लेकिन मोल्टेन बीकन कौशल के साथ आपको उनके वापस न आ पाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जल्द ही पवित्र स्वर्ग दरार में चढ़ जाता है। सुर्खियों में सनसेट फॉरेस्ट के नियमित और समतल गड्ढे में वापस लौटें। जब अग्नि संरक्षक की दीवार सतह में डूब गई, सभी इमारतों ने एक के बाद एक क्लिक की आवाज निकाली। वे पवित्र स्वर्ग के सामान्य रूप में लौट आए। यह बहुत तेज है। सुयु सदमे से भर गई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सपने में हूं। अपनी बेटी के क्षेत्र में हो रहे अजीब बदलावों को देखना तथा तारों भरे आकाश में विशालकाय जानवर को अपना असली रूप प्रकट करते हुए तथा प्रकाश की किरण द्वारा तुरंत मारे जाते हुए देखना। फिर सफेद इमारत परिसर में लौटें और सूर्यास्त के जंगल में लौटें। पहले और बाद का समय केवल 2 घंटे हैं। निर्जन द्वीप की रखवाली कर रही नारंगी बिल्ली के बारे में समाचार। व्यवस्था की दुनिया भर में फैलने के बाद अधिकांश प्रभुओं ने अपनी दृष्टि पूर्व पर रखी है। कुछ समय के लिए व्यवस्था की दुनिया में सबसे मजबूत राजाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 खाली द्वीपों में से प्रत्येक पर पूर्व की ओर सरपट दौड़ती एक सेना है। गहरा अंतरिक्ष उल्काओं के झुंड की तरह तेजी से फैली उन आकृतियों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। देखो, यह लॉर्ड क्रेजी बैटल बेहेमोथ की कमान के तहत दूसरी उग्र सेना है। वह खाली द्वीप के सबसे करीब है।
ऐसा लगता है कि वह इस शक्ति को भेजकर बड़ी बिल्ली के पीछे के मालिक की ताकत देखना चाहता है। बेवकूफ। चतुर लोग पहले ही यह समझ चुके हैं कि बड़ी नारंगी बिल्ली ने उस मुरझाई हुई छोटी सी भूमि के खजाने को अकेले पाने के लिए जानबूझकर लड़ाई को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया होगा। फ्यूरियस लीजन नारंगी बिल्ली को मारने जा रहा है। न केवल बेहेमोथ पागलों की तरह लड़ रहा है, बल्कि सबसे पश्चिमी डार्क फेदर क्रो, डेमोनिक आइस ड्रैगन और सबसे शक्तिशाली ट्रू फायर जायंट एप ने भी अपनी सेना भेज दी है। अब पूर्व में थोड़ा उत्साह है और ऐसा कहा जाता है कि स्रोत पदार्थ की दुनिया में एकीकृत एक ग्रह के बारे में एक और है। अरे यह तो बहुत दूर है। यदि यह करीब होता तो हम कुछ संसाधन प्राप्त करने के लिए नवजात ग्रह पर जा सकते थे। इस बारे में बात करें तो पश्चिम के 3 महान शासकों के लिए यदि वे जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो सेनाओं को सबसे तेज गति से 1 महीने का समय लगेगा और वे संभवतः समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। यह कोई रणनीतिक इरादा नहीं है जिस पर हम अटकलें लगा सकें। चलो सो जाओ। पश्चिम। निंगशुआंग ने अपना विशेषता पैनल खोला और देखा कि दुर्भाग्य वाला बफ गायब हो गया और उसका पूरा चेहरा इतना उदास हो गया कि वह पानी टपकाना चाहता था। एक दिन में कोई नहीं जानता कि उसने इसे कैसे खर्च किया। अब वह बस 2 दिनों में पूरे ड्रैगन स्टार का खून बहाना चाहती है। 8 पंखों वाले देवदूत को जीवित पकड़ो। देवदूत, जो लज्जा तूने मुझ पर लाई है उसका बदला चुकाने के लिए अपना पूरा जीवन बिताने की तैयारी कर। निंगशुआंग ने अपने दांत पीस लिए और खुद से बुदबुदाया। भंडारण वस्तु से एक स्क्रॉल निकालें जो रंगीन प्रकाश से चमकता हो। हर कोई। उन सभी ने सोचा कि वह भी नारंगी बिल्ली दमन टीम में शामिल होना चाहती थी। यह बिल्कुल सही है। आप थोड़े समय में अपने असली इरादों को छिपा सकते हैं। सोच। उसने सीधे जादुई स्क्रॉल को फाड़ दिया। वह अपना सिर ऊंचा करके क्षेत्र के केंद्र में एक विशेष सिंहासन पर बैठा। बैठने के बाद पूरा सिंहासन हल्की ऊर्जा के उतार चढ़ाव के साथ बह रहा है। इसे केंद्र मानकर यह अभियान की बर्फ जलाने वाली सेना को सीधे कवर करता है। दिव्य गति का स्क्रॉल जो कि अस्थायी रूप से डाला गया था, कई सैन्य विशेषताओं के साथ एक साथ काम करता था। बस 25 सभी जातियों के 1 लाख नायकों से बनी बर्निंग आइस लीजन की गति लगभग 10 गुना बढ़ गई। हर किसी के माथे पर संघनित खतरनाक बर्फ क्रिस्टल प्रतीक लगातार उन सभी में शक्तिशाली विशिष्ट शक्ति का इंजेक्शन लगाता है। यह तो बस एक छोटा सा इशारा था। सख्त विचारों के कारण सन यान वास्तव में यह पुष्टि नहीं कर सका कि ड्रैगन स्टार में उच्चस्तरीय देवदूत थे या नहीं। वर्तमान में यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि देवदूत कबीले का स्वामी व्यवस्था की दुनिया में आया था, अपनी प्रतिष्ठा न खोने के लिए। काफी देर तक इस बारे में सोचने के बाद मैंने आसपास के अन्य लॉर्ड्स ऑफ ऑर्डर को यह बात नहीं बताई। वास्तव में एक उच्चस्तरीय देवदूत है जो व्यवस्था की दुनिया के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है। अगर सभी को इसके बारे में पता भी चल जाए तो भी इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। इसलिए सुन यान भाग गया। भ्रमित सुझान सदमे में झील के किनारे खड़ा रह गया। एफ के, क्या यह इतना भयंकर है? आसपास के वातावरण को देखकर जहां रहस्यमय विदेशी जातियां भाग निकली हैं। तभी सुझान ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। शक्तिशाली एलियन जाति बेटी नायक के कौशल से डर गई थी। अच्छा आदमी, आखिर शिगामी की पृष्ठभूमि क्या है? ठंडी हवा में सांस लेने के बाद सुझान ने जल्दी से अपना मछली पकड़ने का सामान पैक किया और बिना पीछे देखे वापस क्षेत्र की ओर भाग गया। समय बीतता है। ट्रायल टावर में ब्यूटी लॉर्ड 90वीं मंजिल पर आखिरी गार्ड राक्षस की लाश के सामने हांफते हुए खड़ा था। मैं थक गया हूं, मैं थक कर मर गया हूं, महाराज। पुष्टि करें कि राक्षस मर चुका है।
आसपास का वातावरण फिर कभी नहीं बदला। सुकिंगक्सू, जिसकी नसें 2.5 दिनों से तनावग्रस्त थीं, अपनी थकावट को रोक नहीं सकी और हवा के लिए हांफते हुए घास पर लेट गई। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई इंसान पार कर सके। एजुआन द्वारा प्रदान किए गए आशीर्वाद के बिना अन्य लोग अधिकतम 30 मंजिलें साफ कर सकते थे। दृढ़ता की भावना से इस प्रभु को शक्ति मिलनी चाहिए, मानो उसकी बातों की पुष्टि करने के लिए। प्राचीन मीनार हिंसक रूप से कांपने लगी। सुकिंगक्सू, जो मैदान पर लेटा हुआ था, को एक अदम्य बल द्वारा टॉवर से बाहर भेज दिया गया। इसके तुरंत बाद उसकी आश्चर्यचकित निगाहों के नीचे 1000 मीटर ऊंचा यह टावर धीरे धीरे ढहकर ऐसे प्रकाश धब्बों और चूर्ण में बदल गया जिन्हें देख पाना मुश्किल था और जो लगातार इकट्ठा होते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे यह हवा में ही संघनित होकर किसी चीज में बदल रहा हो। जबकि सुकिंगक्सू ध्यान से देख रहा था, लॉर्ड रूल्स की एक अधिसूचना मेरे मन की गहराई में गूंज उठी। मूल परीक्षण के गुप्त क्षेत्र को साफ करने के लिए व्यवस्था की दुनिया के मानव स्वामी को बधाई। सबसे बड़ा इनाम मिला। स्रोत परीक्षण के गुप्त क्षेत्र का वर्तमान अधिकतम इनाम 6/7 बना हुआ है। ऑर्डर कोई नहीं, छाया 111/1 नोटिस सूचित करें। सुकिंगक्सू की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं और उसने तुरंत भगवान के संदेश लॉग को देखा। अधिसूचना जानकारी का पाठ संस्करण शीघ्रता से खोजें। सामग्री को फिर से स्पष्ट रूप से देखें। छोटे स्वामी का दिल बेतहाशा धड़क रहा था। पूरी दुनिया को सूचित करें। कुछ समय के लिए सुकिंगक्सू को एहसास हुआ कि उसके सामने प्रकाश बिंदु में सोने की मात्रा कितनी भयावह थी, जो अस्पष्ट रूप से एक कौशल पुस्तक का निर्माण कर रही थी। संपूर्ण स्रोत जगत। फिलहाल वह यह पुरस्कार पाने वाली एकमात्र व्यक्ति हैं। क्या यह सच नहीं है कि भविष्य में मैं अंततः घूम सकता हूं और लाओ ल्यूक्सुआन पर सवारी कर सकता हूं? थोड़ी देर बाद कौशल बू नियमों के टकराव के कारण होने वाली भवन हानि और जनसंख्या हानि की अभी तक विशेष रूप से गणना नहीं की गई है। यह त्वरित संदेश उसी समय लॉर्ड ड्रैगन स्टार के दृष्टि क्षेत्र के सामने चमक उठा। 3 घंटे। अनगिनत आंखें ऊपर देख रही थीं। भारी विदेशी सेनाएं बड़े करीने से व्यवस्थित हैं और उत्पीड़न की अदृश्य भावना सभी मनुष्यों को भारी महसूस कराती है। इनको कैसे ब्लॉक करें? लिंगझू की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। माइव और अन्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हर बार नवजात ग्रह स्रोत सामग्री की दुनिया में विलीन हो जाता है। बह गया। उनमें से अधिकांश स्तर 120 के औसत सच्चे देवगण हैं। उसकी कमान के अधीन सेना के सदस्यों में सबसे कम क्षमता होती है और वे सभी निम्न स्तर के सच्चे देवता होते हैं। भले ही स्तर 100 से अधिक हो, अपर्याप्त क्षमता वाले लोग सेना प्रतिष्ठान में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं। इस नज़र में मात्रा इकाई कम से कम 100 मिलियन से अधिक है। आ रहा हूं। ड्र्यूड ने गंभीरता से देखा और कहा, इसे रोका नहीं जा सकता। ऐसे किसी नवजात ग्रह का कोई रिकॉर्ड नहीं है जो स्वागत बपतिस्मा को रोक सके। पीछे मुड़कर मैंने ड्रैगन स्टार मानव का लगभग हताश रूप देखा। उसने उसे फिर से सांत्वना दी, चिंता मत करो। स्रोत जगत के स्वामी विनाश नहीं कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश आक्रमणकारी सेनाएं नए उच्चस्तरीय गुप्त क्षेत्रों के पहले बैच को तराशने के बाद वहां से चली जाएंगी। केवल कुछ शक्तिशाली राजा ही बचेंगे जो ग्रह पर कब्जा करने के योग्य होंगे। स्थानीय बुद्धिमान राजाओं को हजारों वर्षों तक गुलाम बनाए रखेंगे। गुप्त संसाधनों का खनन करने में उनकी सहायता करें। जब ड्रैगन स्टार अनगिनत गहरे अंतरिक्ष महाद्वीपों में विभाजित हो जाएगा तो वे चले जाएंगे। आखिरकार व्यवस्था की दुनिया को अन्य दुनियाओं का विरोध करने के लिए अपनी समग्र ताकत बढ़ाने के लिए अभी भी अधिक प्रभुओं की आवश्यकता है। इसे कमजोरों का एक अलग तरह का उन्मूलन भी माना जाता है।
ये सुख सुविधाएं सुनकर लिंगझू और किंगमिंग ने एक दूसरे को चेहरे पर कड़वाहट के साथ देखा। संपूर्ण मानव जाति के विलुप्त होने की तुलना में यह यह वास्तव में दुर्लभ अच्छी खबर है। माइव, जो हर समय चुप था, ने अपना सिर हिलाया और कहा, शायद नहीं। भगवान शिगामी, इस समय आपके पास जो ताकत है वह हमारी कल्पना से परे हो सकती है। यदि केवल मध्य देवता ही हैं, तो ड्रैगन स्टार के मनुष्यों को प्रतिबंधित करने का कोई तरीका नहीं होना चाहिए। हाँ, बेशक पेड ड्रूड समझता है कि उसका क्या मतलब है। केवल इसका आधार अभी शिगामी के साथ हुए संचार की विषय वस्तु है। बाद वाले में कोई बकवास नहीं थी। यदि लॉर्ड निंगशुआन के खिलाफ वास्तव में लड़ने के बाद भी वह जीवित रह सका, मध्य देव के आक्रमण का विरोध करो, असंभव नहीं। इस समय ड्रैगन तारा अचानक आकाश में हिंसक रूप से चमक उठा। रंगीन रोशनी बादलों की तरह है जो पूरे ग्रह को ढक रही है। ब्रश बादलों से एक लाल उल्का उभर कर सामने आती है। एक लंबा रास्ता खींचते हुए यह ड्रैगन स्टार महाद्वीप के एक सुदूर क्षेत्र में गिर गया। इसकी उपस्थिति किसी तरह के संकेत की तरह है। विभिन्न रंगों के अधिक से अधिक उल्काएं बादलों से टकरा रही हैं। ड्रैगन स्टार के हर कोने में एक इर में बह रही हैं। एक ठंडी और राजसी आवाज। ऐसा लगता है जैसे यह आपकी आत्मा की गहराई से गूंज रहा है। निर्जन महाद्वीप को केंद्र मानकर दिन उगता है। हर किसी की दृष्टि पूरी तरह से सफेद हो गई और वे अपनी उंगलियां नहीं देख सके। यह क्या है शक्ति? ईगल विंग्स का कमांडर बर्फ की गुफा में गिरने जैसा है। उसके माथे से भारी मात्रा में पसीना बह रहा था और उसके कानों में केवल सैनिकों की हिंसक सांसें ही बची थीं। पवित्रता का स्थान। भाषण का अंत। 1,00,000 शक्तिशाली वीर इकाइयों की सेना पुनः दृष्टि प्राप्त करती है। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक ऐसा दृश्य कैद किया जिसने उनकी आत्माओं को कांपने पर मजबूर कर दिया। 1,00,000 सेनाओं की विशाल ऊर्जा से बने 2 काले कौवों ने अपनी शक्ति का उपयोग भी नहीं किया। असीम सफेदी फिर से छा जाती है। उन्हें पूरी तरह से जलमग्न कर दिया। बिखर गया। तो फिर यह एक ऐसा कौशल है जो अगले देवताओं को मारने के लिए पर्याप्त है। यह कैसे संभव हो सकता है? ईगल विंग्स का कमांडर अवचेतन रूप से। तीखे पंजे। मैं इसे अपनी छाती पर दबाकर कायमों से संपर्क करना चाहता हूं जो डार्क फेदर क्रो है और पीछे से आदेश दे रहा है। हालांकि सफेद रोशनी तेजी से आती है। बड़ी संख्या में गीगा स्तरीय तीव्रता डिटेक्टरों के फटने के साथ 1,00,000 लोगों की एक सेना। मदद के लिए चिल्लाने या रोने का भी समय नहीं था और ज्यादातर लोगों को यह भी एहसास नहीं था कि क्या हो रहा था। जब ईश्वरीय दंड की ज्वालाओं के साथ मिश्रित श्वेत प्रकाश बह निकला, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पूरी तरह से साफ पाउडर का एक निशान भी नहीं बचा था और ब्लैक फेदर सेना एक पल में नष्ट हो गई थी। क्रंच। 1000 मीटर का प्रकाश द्वार खुलता रहता है। स्वर्गदूतों के चित्रों और पाठों को ढकने वाले रहस्यमय प्रतीक ज्वार की तरह पीछे हट गए। 18 पंखों वाला सेराफ एक जलती हुई तलवार पकड़े हुए फिर से प्रस्तुत। केवल देखा। एक पतली सफेद उंगली धीरे धीरे फैली हुई थी। फिर 2-3 बर्फसफेद जेड ताड़ के पेड़ों की एक जोड़ी ने प्रकाश द्वार के किनारे को पकड़ लिया, अपनी उंगलियों को थोड़ा मोड़कर और धीरे से बल लगाया। प्रकाश द्वार अचानक अदृश्य गति से खुल गया। बंद देश चैनल। अंत में पूरी तरह से खुला। मैं पहली बार भगवान राजा को देखना चाहता हूं। सोफिया की आवाज फिर से सुनाई दी। केवल देखा। इसके अलावा 16 पंखों वाले देवदूत का चित्र और पाठ जो मूल रूप से दरवाजे पर मौजूद था, गायब हो गया है।
शब्द गिरने के बाद राज्य का द्वार जोर से हिल गया। उत्साह और उमंग से भरा एक आश्चर्यजनक सुंदर चेहरा धीरे धीरे शुद्ध सफेद रोशनी वाले दरवाजे से बाहर आया। उसकी नजर देखो, ऐसा लगता है जैसे वह दरवाजे से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन हर बार जब वह 1 इंच भी आगे बढ़ती है तो देश का वाहक विशाल लहरों में एक अस्थिर नाव की तरह होता है जो किसी भी समय ढह जाएगा। जब तक कि प्रकाश द्वार से निकले जेड हाथों की जोड़ी ने उसके गालों को नहीं दबा दिया। उसे जोर से पीछे खींचो। सोफिया। देश चैनल द्वारा अवशोषित ऊर्जा स्थिर होने के बाद अधिकतम 1 माह। हम बाहर जा सकते हैं। क्या आप बिना किसी कारण के प्रभु परमेश्वर राजा के 3 दिन बर्बाद करना चाहते हैं? सौरोन की राजसी आवाज गूंज उठी। तुम जो स्वर्गदूत हमें मारने आ रहे हैं। ये शब्द नीले बिजली के बोल्ट की तरह थे। जंगली बौने ने विदेशी की खोपड़ी पकड़ ली और चक्कर भरी आंखों से पूछा, तुम्हारी मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मर चुके हो। बात करते समय उसकी गोल छोटी आंखें पीछे की ओर देखने लगीं, जिसकी पीठ पर पंख हैं। योगिनी देवदूत पुनः धनुष और डोरी को पकड़े हुए है तथा उसके पीछे 8 पंखों वाली छाया जाने के लिए तैयार है। इससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह नवजात ग्रह बहुत अजीब है। यहां तक कि जिन सैनिकों का स्तर 100 से अधिक हो गया है, उनमें भी क्षति की तीव्रता इतनी अधिक है कि नियमों को हस्तक्षेप करना पड़ता है। इस समय पीछे हटने की दिशा में एक और देवदूत जनजाति प्रकट हुई। आगे एक भेड़िया है और पीछे एक बाघ है। बौनों के बारे में बात मत करो। गोल्डन वॉर लायन और फ्लेम एल्फ दोनों बेहद घबराए हुए थे। असली विदेशी लोग उपेक्षा करने का साहस कैसे कर सकते थे? और चिल्लाते हुए कहा, स्वर्गदूतों के एक बड़े समूह ने ऑर्डर क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र पर हमला शुरू कर दिया है। उनके सामने खड़े सभी जीव मर चुके हैं। सभी मर चुके हैं। जल्द ही तीनों सैन्य कमांडरों को तुरंत ही इन शब्दों का अर्थ समझ में आ गया और वे चौंककर बोले, आपने क्या कहा? स्वर्गदूतों का एक बड़ा समूह? देवदूत जनजाति। हर बार जब उन्हें भेजा जाता है तो प्रत्येक देवदूत के नेतृत्व में प्रकाश प्राणियों की संख्या बड़ी हो जाती है। भले ही दर्जनों या सैकड़ों देवदूत लड़ने के लिए बाहर जाएं, इसे युद्ध माना जा सकता है। एक बड़ा समूह, कम से कम दसियों हजार। ऐसा लग रहा था कि एलियन को कुछ बुरी यादें याद आ गई थीं और वह पतन के कगार पर था। व्यवस्था की दुनिया खत्म हो गई है। व्यवस्था की दुनिया खत्म हो गई है। साथ ही नीचे ड्रैगन स्टार 10,000 जातियों की सेना जो अभी इतनी आक्रामक थी और पूरे ग्रह को नष्ट करने की धमकी दे रही थी। रेड फ्लेम सोल्जर्स के क्रूर हमले को देखने के बाद हर कोई इतना भयभीत था कि वे हजारों मील दूर चले गए। वह मूत्र की धारा की तरह गहरे अंतरिक्ष की ओर भाग गया। राक्षस, राक्षस। ग्रह पर सभी मनुष्य राक्षस हैं। जल्दी करो और पीछे हटो। यह बहुत भयानक है। एक मुक्का 1,00,000 सेनाओं को मार सकता है। आखिर वह 8 पंखों वाली देवदूत छाया क्या है? उन उच्च पदस्थ प्रभुओं को संसाधनों का खनन करने दो। हम उन्हें अब और नहीं चाहते। विदेशी सेनाएं जिन्होंने लॉन्ग जिन को घेर लिया, वे पक्षी और जानवर बन गए और बिखर गए। यह जितनी तेजी से आता है उतना ही जोर से लुढ़कता है। भारी सेना। 3 सुनहरे लड़ाकू शेरों के कानों से घरघराहट की आवाज गुजरी। खरबों विदेशी जातियां। पलक झपकते ही हमलों के पहले बैच को छोड़कर छाया की शक्ति से हजारों विदेशी जातियां नष्ट हो गईं। 90% बचा है। पूरी तरह से भाग जाओ। डर है कि अगर तुम 1 सेकंड भी देरी करोगे तो तुम्हारी जान चली जाएगी। पीछे हटो। जल्दी से इस क्षेत्र में वापस लौट जाओ।
स्वर्ण युद्ध शेर की आंखें गंभीर थीं और वह तेजी से सांस ले रहा था। नवजात ग्रह पर कब्जा करने में असमर्थ। अधिक से अधिक यह केवल संसाधनों की हानि है और कोई बड़ी हानि नहीं होगी। लेकिन एक बार जब सेना की ताकत यहां प्रकट हो जाती है तो आपके अपने स्वामी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप आ सकते हैं और जा सकते हैं। वूश। 8 पंखों वाली छाया के बीच नियमों की जंजीरें फैली हुई हैं। एक कमजोर प्रहार से वह 3 सेनाओं में डूब गया। क्या हुआ? सुनहरा लड़ाकू शेर डर के मारे भीड़ की ओर देखने लगा। उम्मीद के मुताबिक कोई आतंकवादी विस्फोट नहीं, सिवाय एक बदकिस्मत आदमी के जिसके सिर में सुनहरा तीर लग गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अन्य सेनाएं बिना किसी नुकसान के बन जाती हैं। उसमें कोई ऊर्जा नहीं है। ज्वाला योगिनी होश में आ गई। उसकी आंखों में डर के कारण उत्पन्न कंपन तुरंत गायब हो गया। इसके तुरंत बाद उसने अपनी बाहें उठाईं और चिल्लाई, मार डालो। इन सभी मनुष्यों को मार डालो और फिर क्षेत्र में लौट आओ। जब सेनापतियों ने भी यह आवाज सुनी तो उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की। हरे पंखों वाली महिला का अजीब और उच्च मूल्य वाला हमला गायब हो गया। उनके लिए यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। सुनहरा युद्ध शेर और जंगली बौना एक दूसरे को देख रहे थे। संयोगवश उन सभी ने सेनाओं को आसपास के ची यान सैनिकों की ओर भागने का आदेश दिया। रहस्यमयी देवदूत की शक्ति बहुत कम हो गई। यदि आप सही अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं, मुझे डर है कि अगर आप बाद में भी खाली कर देंगे तो प्रतिद्वंद्वी आपको बट पर काट लेगा। हे प्रभु, आपका अपना जीवन है। अब किसी दुश्मन को जाने नहीं दिया जा सकता। हट्टे-कट्टे और राजसी झांगसान ने अपने पंख फड़फड़ाए और आगे की ओर उछला। इसके साथ ही वहां 20,000 से अधिक लाल लौ सैनिक हैं। इसके अलावा रूथ के नेतृत्व वाली इकाई किंगक्सुआन क्षेत्र में अधिकांश लोग गहरे अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं और विदेशी दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में भाग ले चुके हैं। हाँ, तुम पर भरोसा कर रहे हो? स्वर्ण युद्ध सिंह ने तिरस्कार प्रदर्शित किया और फटी हुई मुस्कान के साथ कहा, रहस्यमय 8 पंखों वाले प्रेत की वृद्धि के बिना आप सचमुच ऐसा नहीं कर सकते। बूम! केवल देखा। मुख्य सेना के सैनिक उसके चारों ओर बिखर गए। हर किसी में वे सभी हल्के रक्तरंग के रूनों से भरे हुए हैं। रून एक मजबूत श्रृंखला द्वारा हल्के से जुड़े हुए हैं। रूनों के प्रभाव में सेनापतियों द्वारा किए गए हमलों को 10 गुना से भी अधिक मजबूत किया जा सकता है। गोल्डन वॉर लायन कोई अपवाद नहीं है। नरक में जाओ। नवजात दुनिया से आया मैल। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि आपके पास कोई रहस्यमय शक्ति है आप स्थापित सेनाओं के सामने चिल्ला सकते हैं। लड़ते हुए शेर ने अपनी दाहिनी मुट्ठी जोर से खींची। हल्के सुनहरे दस्तानों पर इसने शक्ति की एक तीव्र और विशाल लहर को संघनित किया तथा बेजोड़ गति के साथ झांगसान के महत्वपूर्ण भागों की ओर छलांग लगाई। हे हालांकि इस आघात का सामना करते हुए झांगसान ने न तो चकमा दिया और न ही चकमा दिया। उसने बस लंबे चाकू को कसकर पकड़ रखा था और किसी भी समय जवाबी हमला करने के लिए तैयार था। भूत होने का नाटक करो। 25। सुनहरे लड़ाकू शेर को अचानक अपने दिल में एक धड़कन महसूस हुई। पता नहीं क्यों, मुझे बुरा पूर्वाभास है। बूम! दृढ़ निश्चयी मुट्ठी ने सफेद पंखों वाले मजबूत शरीर पर जोरदार प्रहार किया। पागल ऊर्जा बह गई। मैंने देखा कि कोई दुर्घटना नहीं हुई। गोल्डन वॉर लायन को राहत मिली। मुझे लगा कि मेरे पास तुरुप का पत्ता है। मैं इस पर बहुत ज्यादा सोच रहा था। जब वह हरे पंखों वाले योगिनी देवदूत को फिर से मारने वाला था। क्षेत्र में पीछे हटने के लिए सेना का नेतृत्व करें। रक्त के साथ काम करते समय या
हे प्रभु प्रभु! शेन जुआन का पुराना चेहरा काला पड़ गया। यदि आप चीजों के बारे में बात करना चाहते हैं तो बस चीजों के बारे में अच्छी तरह से बात करें। आप अपने हाथ और पैर का उपयोग क्यों करते हैं? इस समय सु किंगक्सु अपनी पीठ पर पंखों के साथ बेचैन था। काफी देर तक इसे देखने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला, इसलिए मैंने गंभीरता से पूछा, क्या आप सचमुच 18 पंख उगा सकते हैं? माइव जैसे विदेशी मित्रों से गुजरते हुए। इस समय ड्रैगन स्टार के डेटाबेस में एंजेल कबीले के बारे में अपेक्षाकृत पूरी जानकारी है। यह भी सीखा, प्रकाश के देवता नामक देवदूत भगवान, जिन्हें वर्तमान में प्रकाश की दुनिया में सबसे शक्तिशाली माना जाता है, के केवल 16 पंख हैं। लेकिन कुर्सी के माध्यम से जो क्षेत्र का प्रतीक है और क्षेत्र में 18 पंखों वाले देवदूत की मूर्ति है, विभिन्न संकेत देते हैं कि लाओ ल्यूक्सुआन का असली शरीर संभवतः 18 पंख हैं। ऐसा अपमानजनक अस्तित्व, उसे हीरो बनने के लिए कैसे बुलाया जा सकता है? यदि आप पेंटिंग सामग्री पर अधिक मेहनत करते हैं तो क्या आपको पता नहीं चलेगा कि समय कब आएगा? शेन जुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अपनी उंगलियों से उसने शासक कल्पित बौनों से जबरन वसूली गई सारी सामग्री छोटे स्वामी के पास फेंक दी। जहां तक सु किंगक्सु के संदिग्ध स्वभाव का सवाल है, उन्होंने पहले जो कहा था उसका तो जिक्र ही न करें। यदि वह यह कथन दोहराती भी तो सु किंगक्सु को शायद अभी भी संदेह होता। ऐसा लगता है कि आपके और प्रभु के बीच विश्वास थोड़ा बढ़ गया है। सु किंगक्सु का सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसने दोनों क्षेत्रीय कोर को अपने हाथों में पकड़ लिया और अविश्वास में कहा, तुम बहुत बहुत हो चरेड्स। शेन जुआन अचानक ऊर्जावान हो गया और अस्थायी रूप से कहा, यह बहुत अद्भुत है। मुझे लगा कि मैंने सही अनुमान लगाया है। कौन जानता है? छोटे स्वामी ने हाथ हिलाकर अपना सिर हिलाया और इनकार करते हुए कहा, नहीं, तुम बहुत घृणित हो। यह कहते हुए सु किंगक्सु ने उसे उदास दृष्टि से देखा। इस स्वामी ने विदेशी शत्रुओं से लड़ने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन आप वास्तव में गुप्त क्षेत्र को साफ करने के लिए चुपचाप भाग गए। ड्रैगन स्टार सीक्रेट रियल्म को अभी भी ताज़ा किया जा रहा है। उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। मुझे पूरा यकीन है कि शेन जुआन ने गुप्त क्षेत्र में जाकर ये सामग्रियां प्राप्त की थीं। मुझे अंततः आत्मविश्वास महसूस हुआ। उम्मीद नहीं थी। जिस व्यक्ति की आप सबसे अधिक परवाह करते हैं, उसने अभी तक इसे नहीं देखा है। ओह! शेन जुआन थोड़ा नाराज था क्योंकि उसने गलत शब्द पहेली का अनुमान लगाया था, इसलिए वह तुरंत कुर्सी पर लेटना जारी रखा और उज्ज्वल ज्वार के बपतिस्मा का आनंद लिया। एक क्षण के मौन के बाद सु किंगक्सु ने गंभीरता से पूछा, अक्सुआन, मेरी बहन से कहो, क्या तुम्हारे देवदूत कबीले का कोई विशेष समूह है? पीठ के पीछे ज्वलंत पंखों वाले देवदूत और लाल पंखों वाले देवदूत। मैंने इसे कभी विदेशी मित्रों के मुंह से आते नहीं सुना। उसने अपने क्षेत्र में 18 पंखों वाली देवदूत प्रतिमा पर नजर डाली। मेरे मन में एक साहसिक अनुमान था। शेन जुआन को यह बताने के बाद कि उसने अभी क्या देखा था, उसने आगे कहा, वे तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ नहीं हैं, है ना? हाँ? शेन जुआन सु किंगक्सु पर एक बार फिर नजर डालने से खुद को रोक नहीं सका। क्या इसका अनुमान लगाया जा सकता है? उन्होंने इससे इनकार नहीं किया, सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। कौन जानता है? जब छोटे प्रभु ने यह सुना तो नमस्ते आत्मा यातना। लो नाई की खूबसूरत आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। विशाल लाल ड्रैगन की लाश पैरों के पास अलग हो गई थी और गुर्राते खून ने हरी घास को लाल रंग में रंग दिया था। किलिंग एंजेल की प्राकृतिक क्षमता का पता चलता है। ड्रैगन अभी पूरी तरह से मरा नहीं है। धड़कती आत्मा मुड़ती है और विलाप करती है,
घबराती है और देवदूत से अपनी अज्ञानता को क्षमा करने की विनती करती है। थोड़ी देर बाद, जब तक ड्रैगन की आत्मा अंधकारमय और अंधकारमय नहीं हो जाती, जब यह पूरी तरह से गायब हो गया, तो लुओ नाई ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह वह नहीं है। आत्मा की खोज के बाद ड्रैगन के जीवन में भगवान राजा के साथ सुपरपोजिशन का कोई निशान नहीं मिला। तो क्या आपने परमेश्वर राजा के शासन के अधीन होने पर विचार किया है? लुओना ने अपने पंख फैलाए। उसने नीचे एक गंभीर भाव के साथ एक उच्च पदस्थ सच्चे ईश्वरस्तरीय एलियन स्वामी की ओर देखा। नो के महान क्षेत्र में लाखों सैन्य टुकड़ियां पहले ही रुआना एंजेल टीम को घेर चुकी हैं। देवदूत, विदेशी स्वामी तेजी से सांस ले रहा था। उसकी आंखें फटने वाली थीं और उसने कहा, आप व्यवस्था की दुनिया में अपनी सेना नहीं लाए। भले ही आप 10 पंखों वाले देवदूत हों, आप सुरक्षित रूप से प्रकाश की दुनिया में लौटने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मुझे यह संदेश पहले ही प्राप्त हो गया था। रहस्यमय स्वर्गदूतों की एक टीम ऑर्डर के मुख्य महाद्वीप के पूर्वी भाग में उतरी और पागलों की तरह मादा ड्रैगन को मार डाला। उन्होंने अभी तक संदेश की विषय वस्तु को आत्मसात भी नहीं किया है। ये देवदूत पहले ही उसके क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। बिना समझे अपने ही ड्रैगन हीरो को सीधे मार डालो। लानत है। इस बारे में सोचो। विदेशी स्वामी ने अपनी आंखों से संकेत दिया और उसके कुछ अधीनस्थों ने तुरंत समझ लिया और क्षेत्र के रक्षा तंत्र को सक्रिय करने की तैयारी के लिए क्षेत्र के सभी पक्षों के पास गए। पौराणिक क्षेत्रों वाले उन शक्तिशाली प्रभुओं की तुलना में, यद्यपि वह 10 पंखों वाले देवदूत को पराजित नहीं कर सका, इसे अभी भी कुछ समय के लिए विलंबित करके और अन्य ऑर्डर कैंप लॉर्ड्स के समर्थन की प्रतीक्षा करके किया जा सकता है। एक विधर्मी मुक्ति के योग्य नहीं है। लुओनाई की आंखें दया से भरी थीं और उसने ठंडे स्वर में कहा, मैंने भगवान राजा की शांति को भंग कर दिया है और अब भी मैं पश्चाताप करना नहीं जानती। तो फिर अपने जीवन का उपयोग अपनी पापी आत्मा को धोने के लिए करो। मेरे भगवान राजा के नाम पर आपको दोषी घोषित कर दिया गया है। आवाज गिर गई। देवदूत सैनिक अपने पीछे नीली लपटों के साथ जल रहे हैं। एक चौड़ी विशाल तलवार पकड़े हुए वह एक अदम्य बल के साथ दुश्मन के करोड़ों सैनिकों पर टूट पड़ा। एक पल में हर जगह खून के छींटे। यह स्पष्ट है कि दुश्मन की सेना हमारी सेना से 1000 गुना अधिक है। पवित्र प्रकाश टीम के सदस्यों का अभी भी पूर्ण प्रभुत्व है। उन्होंने मुश्किल से आधी सांस तक एक दूसरे को छुआ। हजारों इकाइयां मर गईं। शांति भंग करो। विदेशी स्वामी का दिल अचानक उछल पड़ा। उस मुख्य सेना के बारे में सोच रहा हूं जिसे उसने अग्रिम पंक्ति में भेजा था, लेकिन नवजात दुनिया के मूल राजाओं द्वारा नष्ट कर दिया गया था। यहां तक कि भगवान स्तर के सेना कमांडर, उस अजीब गहरे अंतरिक्ष में 150 ज्वाला कल्पित बौने भी मर गए। ये फरिश्ते, क्या यह इस घटना के कारण है? राजसी और जोरदार प्रकाश ऊर्जा। सूर्यास्त के जंगल के भीतर से आकाश में उड़ना। निर्दोष पवित्र प्रकाश आकाश में प्रवेश करता है। आप ड्रैगन स्टार महाद्वीप में कहीं से भी ऊपर देखकर इस अद्भुत दृश्य को देख सकते हैं। वह किंगक्सू का क्षेत्र, लिंगजू और अन्य लोग युद्ध के बाद भी खंडहरों की सफाई कर रहे हैं। आकाश में अजीब घटना को महसूस करने के बाद मैं उस स्थान को देखकर चौंक गया जहां पवित्र प्रकाश फूट पड़ा। क्या हुआ? किंग मिंग ने भौहें सिकोड़ी। अब सुकिंगक्स्यू और उसकी 8 पंखों वाली परी शिगामी वे जांघें हैं जिन्हें पूरा ड्रैगन स्टार आने वाले हजारों वर्षों तक कसकर गले लगाएगा। कोई भी असामान्य व्यवहार, इससे वे भयभीत हो जाएंगे। उन्हें डर लगेगा कि कुछ अप्रत्याशित घटित हो जाएगा।
माई, वृक्ष, ड्रूड और अन्य लोग स्पष्ट रूप से इस पवित्र प्रकाश के असामान्य स्रोत को नहीं जानते थे। जब हर कोई असमंजस में हो, व्यर्थ, किंग मिंग का दृढ़ शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। आकाश में समृद्ध उज्ज्वल ऊर्जा एक विशाल लहर की तरह नीचे गिर गई। लगभग एक ही समय में उसे लगा कि उसकी संभावित शक्ति बेहद भयानक गति से बढ़ रही है। मूल, उन्होंने सभी गुणों में 400% बोनस के साथ पौराणिक स्तर को पार कर लिया है और वे पहले से ही मानव दुनिया में सबसे मजबूत व्यक्ति हैं। इस समय प्रकाश की शक्ति के प्रभाव में संभावित शक्ति जो लंबे समय से नहीं बदली है, वह हिंसक रूप से उबल रही है और लगातार बढ़ रही है। 500%, 600%, पलक झपकते ही यह आश्चर्यजनक रूप से 800% तक पहुंच गया, इससे पहले कि इसे रोकने का समय आता। यह केवल वह ही नहीं, यही बात आसपास के बाकी सभी लोगों पर भी लागू होती है। जब उन्हें लगा कि उनके शरीर में कई बार विशेषता बोनस फैल गया है, तो हर कोई अपने जबड़े खोले बिना नहीं रह सका। शिगामी, लिंगजू ने अपने दिल की धड़कन तेज करते हुए चारों ओर देखा और अवचेतन रूप से कहा, शिगामी ने सभी ड्रैगन स्टार प्राणियों की संभावित शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ किया होगा। हर कोई पवित्र प्रकाश से धुल जाने के बाद वे सभी बहुत बढ़ गए हैं। बिल्कुल अविश्वसनीय। मैंने इस पद्धति के बारे में कभी नहीं सुना है। पेड़ वाला उत्साह से कांप उठा। उनकी मूल संभावित शक्ति निचले सच्चे ईश्वर की केवल 600% थी। इस सुधार के बाद संभावित शक्ति लगभग मध्य श्रेणी के सच्चे देवता की स्थिति तक पहुंच गई है। न केवल विशेषताओं में सुधार हुआ है, भविष्य में खेती की गति भी काफी बढ़ जाएगी। लॉर्ड शिगामी की पृष्ठभूमि क्या है? यह तो बस परिणाम ही है जो इस तरह के आंदोलन का कारण बन सकता है। वृक्षवासी सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करता था। यहां कोई भी मूर्ख नहीं है। मुझे नहीं लगता कि शिगामी जानबूझकर समस्त मानव जाति की शक्ति को बढ़ाना चाहते थे और उन्होंने इस तरह का दृष्टिकोण बनाया। बहुत संभावना है। बात सिर्फ इतनी है कि उसका इसे बनाने का इरादा नहीं था और रहस्यमय शक्ति पूरे ड्रैगन स्टार में फैल गई। 18 पंखों वाला देवदूत, लिंगजू अपने दिल में बुदबुदाया। सबकॉन्शियसली, उमीरा को मैजिक नेटवर्क से फ्रेशमैन प्रतियोगिता के दौरान शेन जुआन द्वारा दिखाई गई कुर्सी के बारे में सारी जानकारी मिटाने का निर्देश दें। ड्रैगन स्टार स्रोत दुनिया के साथ विलीन हो जाता है। ऐसे के साथ ऑर्डर के मुख्य महाद्वीप के पूर्वी भाग में एक क्षेत्र में रक्त और पहले की तरह सिंहासन पर बैठा है, एक बड़े घोड़े और एक सुनहरी तलवार के साथ। केवल उसके तनावग्रस्त और कांपते शरीर ने साबित कर दिया कि उसका दिल उतना शांत नहीं था जितना दिखता था। क्या आप ऐसा दोबारा कह सकते हैं? रक्त और लॉर्ड ने लगभग अपने नुकीले दांतों से शब्द निचोड़ लिए थे। कमांडर की आंखें स्थिर रूप से उन अधीनस्थों को घूर रही थीं जो नीचे आदेश दे रहे थे। सर, वे देवदूत यहाँ हैं। दूत ने अपना गुस्सा व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना सिर नीचे किया और कांपते हुए कहा, सिर्फ आधे दिन में उन स्वर्गदूतों ने आसपास के सैकड़ों क्षेत्रों को साफ कर दिया है। वे सभी रहस्यमय लोग जो तथाकथित परमेश्वर राजा के अधीन नहीं थे, बिना किसी अपवाद के स्वर्गदूतों द्वारा शुद्ध किए गए। इस समय वे फरिश्ते पलटे भी नहीं। आंदोलन के प्रक्षेप पथ के अनुसार हजारों मील दूर अपने क्षेत्र की बाहरी दुनिया में सीधे पहुंचकर वे जल्द ही शहर पहुंच जाएंगे। स्थिति बहुत गंभीर है। क्या वे अपने लक्ष्य के रूप में मादा विशाल ड्रैगन की तलाश नहीं कर रहे हैं और फिर वे विदेशी क्षेत्र को साफ कर देते हैं? रक्त ओक्स तेजी से सांस ली। मैं उलझन में हूं और उलझन में हूं। इन स्वर्गदूतों का व्यक्तिगत रूप से सामना करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, प्रसारित समाचारों से भी उनका भय महसूस किया जा सकता है।
एक पुराना प्रतिद्वंद्वी है जो इतना बदकिस्मत था कि कुछ घंटे पहले देवदूत सैनिकों ने उसे नष्ट कर दिया। क्षेत्र की आधी सेनाएं पूरी तरह से गायब हो गईं। शेष भाग को भी भय के कारण आत्मसमर्पण करने पर मजबूर होना पड़ा। उनकी मुख्य सेना को भी गोल्डन वॉर लायन द्वारा ड्रैगन स्टार में लाया गया और पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। अब जब प्रतिद्वंद्वी हमला कर रहा है तो वह इसे अपने सिर से रोक देता है। ड्रैगन। यह सुनकर दूत ने जीवन रक्षक तिनका पकड़ लिया और घबराकर बोला, हे प्रभु, पास में ही। ऐसा लगता है कि एक प्रभु के बच्चे ने अंतिम जागृति के दिन एक ड्रैगन नायक को बुलाया था। क्या प्रतिद्वंद्वी 153 उसकी ओर दौड़ रहा है? आ रहे हो? ड्रैगन। ब्लड ऑर्क ने भौहें सिकोड़ी और सोचा, वास्तव में 50 स्तर से ऊपर का एक छोटा लड़का था जिसने 1 महीने पहले एक अजीब मादा ड्रैगन को भर्ती किया था। शायद वे स्वर्गदूत सचमुच अजगर के लिए आए थे। व्यवस्था की दुनिया के उन बड़े राजाओं ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने जो श्रद्धांजलि अर्पित की वह वास्तव में व्यर्थ है। खून के ऑर्क ने गुस्से से कहा। उसने पहले ही अपने दिल में एक निर्णय ले लिया था। यदि देवदूत आकर उसे मार डालता तो वह तुरंत आत्मसमर्पण करने का नाटक करता। उनके जाने के बाद शहर को विकसित करने के लिए ऑर्डर क्षेत्र में एक दूरस्थ स्थान पर ले जाएं। इस समय प्रादेशिक रक्षा अवरोध सक्रिय हो गया और कठोर अलार्म बज उठा। क्या फरिश्ते आ रहे हैं? खून का ओर्क कांप उठा और इससे पहले कि वह उठ पाता, एक हिंसक दहाड़ उसके ऊपर आ गई। शांत रहो और देवदूत सैनिकों को आकर्षित करो। उनके नेटवर्क में प्रवेश करने की प्रतीक्षा करें। जब यह हो जाएगा तो मैं चुनिंदा रूप से भूल जाऊंगा कि आपने अभी क्या कहा। थोड़ी परिचित आवाज। ब्लड ऑर्क लॉर्ड इतना डर गया कि वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और जल्दी से घर से बाहर चला गया। ऊपर देखते हुए एक बालों वाला विशालकाय जो आकार में सिकुड़ गया और अब उन्हें मार दिया जाना चाहिए। सेना की विशेषताओं के आशीर्वाद के बिना देवदूत की व्यक्तिगत क्षति निचले देवताओं की सीमा तक पहुंच गई है। यदि इन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो संपूर्ण ऑर्डर वर्ल्ड इनके द्वारा नष्ट हो जाएगा। अरे, व्यवस्था की दुनिया में इतनी भयावह क्षमता वाला एक विशालकाय ड्रैगन क्यों छिपा हुआ है? यदि यह संयोग न होता तो शायद हम उसके चरम पर पहुंचने पर भी इसका पता नहीं लगा पाते। कुल मिलाकर केवल 5 ही क्यों हैं? निंगशुआंग की मुख्य सेना के नष्ट हो जाने के अलावा और किसने वहां सेना नहीं भेजी? सन यान। दिव्य शक्ति सेना की ओर से कोई हलचल नहीं है। घृणित प्रक्षेपित स्मृतियों के भीतर इस समय 6 महान राजा अत्यंत चिंतित थे। बेहेमोथ ने फ्यूरियस लीजन के माध्यम से एंजेल टीम की खोज की और इसकी विशिष्ट युद्ध शक्ति का पता लगाया। तभी उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह अपराधी जिसने बर्निंग आइस लीजन और ब्लैक फेदर लीजन को नष्ट कर दिया। यह बहुत संभव है कि वह रहस्यमय रक्त पंख वाला देवदूत हो। डार्क फेदर क्रो काइमो ने गंभीरता से कहा। जब सन यान ने दिव्य गति का स्क्रॉल खोला और निर्जन पूर्वी महाद्वीप की ओर चला गया तो मैं उसके साथ गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह रास्ते में कहाँ गया, इसलिए उसने सेना का नेतृत्व जल्दी ही वापस कर दिया। उसे खून के बारे में लंबे समय से पता होना चाहिए था। विंग्ड एंजल्स टीम की ताकत। वह मरा हुआ बंदर, चूंकि वह अंदर की कहानी जानता है, वह जानकारी साझा क्यों नहीं करता? मैड बैटल बेहेमोथ डू ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, अब भी एक मौका है। 5 बड़ी सेनाओं ने एंजेल टीम को घेर लिया है। हम इस बार पीछे नहीं हट सकते और उन्हें नष्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। 1000 ट्रिलियन से अधिक की व्यक्तिगत क्षति तीव्रता। यदि इसे व्यवस्था की दुनिया में अकेला छोड़ दिया जाए तो यह एक मार्मिक आपदा होगी। इन महान प्रभुओं को छोड़कर कोई भी एंजल टीम के कार्यों को सीमित नहीं कर सकता। कोई समस्या नहीं।
धीरे धीरे एक अस्पष्ट आकृति उभरी, एक बूढ़ा नागा जिसके पूरे शरीर पर नीले शल्क थे और 6 भुजाएं थीं। उनकी संख्या सीमित है और वह विशाल ड्रैगन एक अच्छा चारा बन गया है। मूसा की कर्कश आवाज गूंजी और उसने तुरंत एक समाचार दिया जिससे अन्य महान राजा गंभीर लग रहे थे। प्रकाश के देवता के 2 अनुचरों अराजकता क्षेत्र और मृत्यु क्षेत्र ने लोगों को भेजा है। इससे पहले कि वे राहगीरों को ढूंढना चाहें, एकमात्र गुप्त क्षेत्र की घोषणा कर देनी चाहिए। 25 कौन सा स्तर है? कायमो ने गंभीरता से कहा। द्वितीयक सेना, मध्य दिव्य सेना के कमांडर मूसा ने कहा। तो फिर उन्हें अकेला छोड़ दो। आइए सबसे पहले स्वर्गदूतों की इन रहस्यमय शक्तियों से निपटें। जाल बिछा दिया गया है, उन्हें आना चाहिए। साथ ही ऑर्डर के मुख्य महाद्वीप के पूर्वी भाग में कहीं बालों वाले विशालकाय ने अपने आसपास के अन्य राजाओं की 4 मुख्य सेनाओं पर नजर डाली और गहरी सांस ली। 5 लाख व्यवस्था जगत की शीर्ष सैन्य शक्ति। खड़े हो जाओ। कोई भी निम्न देवता निश्चित रूप से मर जाएगा, चाहे वे स्वर्गदूत व्यक्तिगत रूप से कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो। 5 लाख बनाम 10,000। मुझे हारने का कोई कारण नहीं मिल रहा है। आपको बस इतना करना है कि खून से बचें। आंखों में देखते हुए हत्या करने वाले देवदूत राणा पर केंद्रित। चारों ओर शुद्ध श्वेत प्रकाश था जो ज्वार की तरह बह रहा था। निकट आने के बाद यह चमकदार कांच के एक सफेद पर्दे में बदल गया जिसने बिना किसी अंधे धब्बे के सभी 5 सेनाओं को 360 डिग्री में घेर लिया। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे आसमान में एक बड़ी सफेद गेंद लटकी हुई है। मंद रूप से बहते प्रकाश पर्दे के माध्यम से आप आंतरिक दृश्य में परिवर्तन भी देख सकते हैं। लेगर का दिल तेजी से धड़क रहा था। आगे का दृश्य समूह, नीली लपटों से जलते हुए देवदूत पंखों का एक समूह। शक्तिशाली सीलबंद ऊर्जा वाली सफेद गेंद उनके किसी काम की नहीं है। यह पानी के पर्दे के माध्यम से चलने जैसा है। आसानी से सफेद गेंद के अंदर प्रवेश करें। 5 बड़ी सेनाएं हर कोने से कसकर घिरी हुई थीं। क्या यह एंजल्स नेस्ट पर वार है? इतने सारे देवदूत कहां से आते हैं? भले ही प्रकाश क्षेत्र युद्ध शुरू कर दे, एक बार में भेजे गए देवदूत प्रभुओं की संख्या केवल इतनी ही होगी, है ना? सफेद गेंद को तोड़ा नहीं जा सकता। अरे वाह, उन स्वर्गदूतों द्वारा लीक की गई ऊर्जा की तीव्रता स्पष्ट रूप से स्तर से बहुत अलग है। 1 लाख देवदूत। लेगर और अन्य सेना कमांडरों को लगा कि सांस लेना मुश्किल है। 10,000 स्वर्गदूतों को नष्ट करो। उन सभी को एकजुट होकर घात लगाकर हमला करना होगा। अब इस स्थिति से कैसे निपटा जाना चाहिए? रागेल, जानकारी आपके द्वारा कही गई जानकारी से बिल्कुल अलग है। काली आंखों और तीखी चोंच वाला एक सेना कमांडर अजीब तरह से चिल्लाया और उसी समय उसका शरीर भी काफी बदल गया, जिससे अंततः दर्जनों मीटर लंबा एक काला कौआ बन गया। तुम बेवकूफ हो, हमें मार डालो। कौआ तीखी आवाज निकालता है। 1 लाख स्वर्गदूतों के आगमन के बाद उनकी आंतरिक भावनाएं अब उतनी शांत नहीं थीं जितनी अभी लुओ नाई पर गुप्त हमले के दौरान थीं। केवल वह ही नहीं, यही बात अन्य 3 सेना कमांडरों पर भी लागू होती है। उन स्वर्गदूतों के हाथों में जलती तलवारें देखकर मेरे ऊपर भय की एक अकथनीय लहर दौड़ गई। उनमें अंतर्ज्ञान है। एक बार तलवार के साथ मिश्रित सफेद चिंगारियों से टकराने पर परिणाम अकल्पनीय होंगे। भगवान राजा, यह कौन है? क्या यह वास्तव में प्रकाश क्षेत्र में प्रकाश का देवता है? फैलाना। दुश्मन से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। रागल तेजी से सांस ले रहा था। उसके पीछे खड़े 1 लाख सैनिकों को टुकड़ों में तोड़ दिया गया और सफेद गेंद वाले स्थान के हर कोने में बिखेर दिया गया। उसने जो देखा उसके अनुसार
रेड विंग्ड एंजेल के पास बड़ी संख्या में समूह हत्या कौशल हैं। एक बार जब सेना का कोई सदस्य जल्दी मर जाता है तो अपनी व्यक्तिगत युद्ध शक्ति के बल पर वे इन स्वर्गदूतों के हाथों एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रह सकते। लू नाई, मैं आ रहा हूं। सैली ने शुद्ध सफेद पवित्र तलवार पकड़ी, कांच के पर्दे के पार चली गई और धीरे से फुसफुसाया। एक पारंपरिक सक्षम देवदूत के रूप में बड़ी संख्या में मध्यस्तर के स्वर्गदूतों के जादुई कौशल रखें। जितनी जल्दी हो सके यहां आने के लिए। उन सभी ने शेन जुआन द्वारा बताए गए विंग्स ऑफ होली फायर कौशल को सक्रिय किया। विशेषताओं के आसमान छूने के बाद पवित्र स्थान को सील करने की तकनीक व्यवस्था का संसार विशाल एवं असीम है। इसे ड्रैगन स्टार पर रखने और विंग्स ऑफ होली फायर डालने के बाद देवदूत कुछ ही सेकंड में पूरे ग्रह पर घूम सकते हैं। लेकिन इस समय रुइनाई और सैली के अनुमान के अनुसार वहां पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करने में कम से कम 2.5 दिन लगेंगे। आज गिनती करते हुए ठीक 3 दिन, न ज्यादा न कम। तब तक 12 पंखों वाले देवदूत एंडुओ के नेतृत्व में 10 लाख सैनिकों वाली सेना भी व्यवस्था की दुनिया पर हमला करने में सक्षम हो जाएगी। समय उड़ता है। शेन जुआन धूप सेंकने और आराम से सोने के बीच चक्र करता है। पवित्र प्रकाश की सेना निष्क्रिय नहीं है। रास्ते में यदि तुम्हारा सामना किसी विदेशी स्वामी के क्षेत्र से हो जाए तो शासक की अवज्ञा करने पर तुम्हें हटा दिया जाएगा। लगातार 2 दिनों तक ऑर्डर क्षेत्र के सभी जातियों के स्वामी जो स्वयं को एंजेल सेना के मार्ग पर पाते थे, कहने वाले थे, लड़ना असंभव है। कठिन तथ्य हमारे सामने हैं। 7 लाखों स्वर्गदूतों के सामने महान दिव्य भगवान केवल अपने क्षेत्र में ही रह सकते हैं और आधा कदम भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। ये छोटे लोग, कौन अपने जीवन से देवदूत सेना की निर्णायकता का परीक्षण करने का साहस करता है? तब जैसे जैसे हम पीछे पहुंचे, वे विदेशी जातियां अधिक ईमानदार हो गई थीं। उन्होंने पहले से ही अपने कवच नीचे रख दिए थे, अपने हथियार डाल दिए थे और भगवान राजा के शासन का पालन करने की कसम खाई थी। हालांकि इस समय उन्हें यह पता नहीं था कि परमेश्वर राजा कौन था। लेकिन यह जीवन बचाने के साथ संघर्ष नहीं करता है। इस समय यदि आप ऑर्डर कैंप को रंगों से चिह्नित करते हैं तो आप एक बहुत ही चौंकाने वाला दृश्य देख सकते हैं। जो क्षेत्र परमेश्वर राजा के शासन का पालन करता है वह बिना किसी मोड़ और घुमाव के एक सीधी और तीखी सीधी रेखा बनाता है, पूर्व की ओर व्यवस्था से घिरा हुआ। यह पश्चिम तक फैला हुआ है और पूरे मुख्य महाद्वीप से होकर गुजरता है। लेकिन स्वर्गदूत कबीले के भय और परमेश्वर राजा के रहस्य के बीच स्वर्गदूत सेना शहर में आई। अधिकांश अन्य राजा जो शहर में आने में असमर्थ थे, अभी भी किनारे पर। कोई और कारण नहीं है। देवदूत कबीले के बेईमान व्यापक रवैये के अनुसार वे देखना चाहते हैं कि 7 प्रभुओं के पौराणिक क्षेत्र में पहुंचने के बाद अंतिम परिणाम क्या होगा। अन्यथा वह उतावलेपन से एक तरफ खड़ा हो गया। जब 7 प्रभुओं के लिए स्थिति को बहाल करने का समय आता है तो जो स्वामी गलत चुनाव करेगा वह बदकिस्मत होगा। एक ही समय में ऑर्डर रियन के मुख्य महाद्वीप में कहीं जैसे ही अंतरिक्ष में हलचल हुई, एक के बाद एक 2 आकृतियां प्रकट हुईं। ध्यान से देखो, वे एक लंबे रसातल दानव हैं जिनका शरीर मानवपशु जैसा है और सिर पर काले सींग हैं, और वे एक मरे हुए जादूगर हैं जिनका शरीर सिकुड़ा हुआ और त्वचा पीली है। मैंने लंबे समय से इस क्षेत्र में कदम नहीं रखा है। व्यवस्था की दुनिया के प्राणियों की रक्तरेखा आभा अभी भी बहुत आकर्षक है। मरे हुए लिच की 153 गहरी काली आंखों के छेद से धुंधली सी इच्छा बुद्धि उगाई। सभी जातियों से निकलने वाला रक्त उसकी चेतना में यह अंधेरी रात में जुगनू की तरह चमकता है।
उस इंसान की तलाश है जिसने मुकदमे का एकमात्र गुप्त क्षेत्र प्राप्त किया। रसातल दानव जनजाति की आवाज अच्छी लगती है। 10वां स्तर का क्षेत्र। यहाँ तक कि सबसे छोटे का क्षेत्रफल भी लगभग 200 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। लुओ नाई और सैली के नेतृत्व में 110,000 देवदूत सेनाएं क्षेत्र की परिधि पर लटकी हुई थीं तथा अपने दृष्टि क्षेत्र में बर्फ से ढकी इमारतों के अंतहीन विस्तार का सामना कठोर भावों के साथ कर रही थीं। क्षेत्र के केंद्र में बर्फ मूर्तिकला किले से आकाश में उठने वाली विधर्मी विशिष्ट काली धुंध इतनी मोटी थी कि इससे स्वर्गदूतों की आंखें लाल हो गईं। पाषंड, जघन्य विधर्म। किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। वे अपने बुरे विचारों के आधार पर यह निर्णय कर सकते हैं कि किले में रहने वाला प्राणी निश्चित रूप से स्वयं परमेश्वर राजा द्वारा आदेशित मृत्युदंड का लक्ष्य है। विशाल क्षेत्र के भीतर आसपास के क्षेत्र सभी जातियों की इकाइयों से भरे हुए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका स्तर क्या है, आपकी क्षमता क्या है। क्षेत्र के विभिन्न स्थानों को जोड़ने वाले पोर्टल के माध्यम से वे सीधे देवदूत सेना के अधीन एकत्र हुए। साथ ही ठंडी हवा के झोंके से भरा एक ठंडा क्षेत्र, एक हल्के नीले रंग की जादुई ढाल ने तुरंत ही करोड़ों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर कर लिया। सैकड़ों मीटर ऊंची शहर की दीवार पर ऊर्जा तोप और जादुई घेराबंदी क्रॉसबो सभी ने अपनी दिशाएं समायोजित की और आकाश में देवदूत सेना पर निशाना साधा। प्रत्येक एलियन का चेहरा अत्यंत गंभीर था, भले ही उनकी संख्या देवदूत सेना से हजारों गुना अधिक हो। उनमें एक दूसरे को हराने का जरा भी आत्मविश्वास नहीं है। जलती हुई बर्फ सेना चली गई है। हम अभी भी अपने जैसे पुराने और कमजोर सैनिकों के साथ साधारण राजाओं को हरा सकते हैं। अब स्तर दमन, कोई और रास्ता नहीं है। उनका लक्ष्य भगवान है, उन्हें इसे रोकना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। घबराओ मत सब लोग। पौराणिक क्षेत्र की रक्षा, जब तक कोई मध्य देवता नहीं है तब तक भंग नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो। जब सभी जातियां धीमी आवाज में चर्चा कर रही हों, क्षेत्र के मध्य स्थित किले से धरती हिला देने वाली गर्जना आई। दहाड़, हजारों मीटर लंबे जादुई बर्फ ड्रैगन का प्रोटोटाइप सामने आया है। उन विशाल बर्फ क्रिस्टल पंखों को फड़फड़ाओ। वह बैरियर के पार देवदूत सेना का सामना करते हुए सीधे क्षेत्र के बाहर उड़ गया। मैंने तुम्हें उकसाया नहीं। क्या आप यह गठन करके युद्ध शुरू करना चाहते हैं? निंगशुआंग को दिल में दुख महसूस हुआ, लेकिन वह अपने शब्दों पर बहुत सख्त थी। लंबे समय तक चलने वाला गौरव। वह धीमी आवाज में देवदूत से प्रार्थना करने से खुद को नहीं रोक सकी। विधर्म, आपका नाम भगवान राजा द्वारा रखा जा सकता है और आपको मृत्युदंड दिया जा सकता है। तुम्हारे पापों का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। खून की धुंध हवा में भर गई। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और शांति से रक्षात्मक ढाल के पास पहुंचा, मादा ड्रैगन के सामने झुक गया और शब्द दर शब्द कहा, आज आपका सिर काटना ईश्वर राजा को हमारा पहला उपहार होगा। आपको नहीं लगता कि यह अवरोध आपकी रक्षा कर सकता है ना? आवाज गिर गई। निंगशुआंग अचानक घबरा गया। ये देवदूत अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे सचमुच 3000 बीजिंग की रक्षा शक्ति के साथ पौराणिक प्रादेशिक ढाल को तोड़ सकें? असंभव। यहां तक कि मैं भी महान प्रकाश तकनीक, लक्ष्य की मानसिक धुंध को शुद्ध करने के लिए मध्यस्तर के स्वर्गदूतों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक कौशल। सैली ने लाखों स्वर्गदूतों की मदद से जादू किया। ऑर्डर के मुख्य महाद्वीप में एक अभूतपूर्व अतिबड़ा प्रकाश पर्दा प्रस्तुत किया गया। एक नजर में पीठ पर जलती हुई लपटों के साथ स्वर्गदूतों की सेना की संख्या गिनना मुश्किल है। पीठ पर 10 पंख वाले उन स्वर्गदूतों की छाया देखना, जिनकी अनुमानित संख्या 1 लाख से अधिक है, मुख्य महाद्वीप की सभी जातियों का दम घोंटने के लिए पर्याप्त है।
उल्लेख नहीं करना। यहाँ सुनहरे पंखों वाला एक 12 पंखों वाला विशेष देवदूत भी है। यदि कुछ समय पहले 1 लाख स्वर्गदूतों की सेना होती तो यह पूरे ऑर्डर वर्ल्ड को अराजकता में डुबाने के लिए पर्याप्त होती। तो अब इसमें किसी को संदेह नहीं है कि आकाश में लाखों स्वर्गदूतों में व्यवस्था की दुनिया पर शासन करने की क्षमता है या नहीं। वो अभी अभी लाखों स्वर्गदूतों की लहर चली गई। मैं थोड़ा हाई की अभिनय करता दिख रहा था। क्या अब भी घुटने टेकने में बहुत देर हो चुकी है? आत्मसमर्पण करो। चूंकि रहस्यमय देवराजा का सभी को मारने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए वह एक बार 7 प्रमुख राजाओं से नाराज हो गया था। अब बेहतर होगा कि कोई और उसकी जगह ले ले। 1 लाख देवदूत मिनटों में एक पौराणिक क्षेत्र को नष्ट कर सकते हैं। क्या लाखों देवदूत व्यवस्था की दुनिया को नष्ट नहीं कर रहे हैं? जब तक प्रकाश का देवता एक उच्चस्तरीय देवदूत स्वामी को आने के लिए नहीं भेजता, तब तक व्यवस्था की दुनिया में कोई भी इन देवदूत सेनाओं का विरोधी नहीं हो सकता। ऐसा कहा जाता है कि ये देवदूत पूर्व के पहले बंजर महाद्वीप से प्रकट हुए थे। यह बहुत संभव है कि ये देवदूत सिर्फ अग्रणी हों। अरे देखो, वे जा रहे हैं। वे कहाँ जा रहे हैं? यह जानते हुए कि एंडुओ अपनी सेना को वहां से जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। 157 मुख्य महाद्वीप की सभी दौड़ें अभी भी सदमे में चुप हैं। कायमो असहाय होकर कुर्सी पर गिर पड़ा और बड़बड़ाया, ईश्वर राजा कौन है? कई सुराग। वे सभी अस्पष्ट हैं और उनका प्रभावी ढंग से विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। बंदर, आपके कहने का मतलब यह है कि निंगशुआंग ड्रैगन स्टार के पास गया और एक निश्चित अस्तित्व को उकसाया, जिसके कारण 1 लाख स्वर्गदूतों ने ऑर्डर मैन कॉन्टिनेंट की मादा विशाल ड्रैगन का करोड़ों मील तक पीछा किया और उसे मार डाला। कुआंगजान बहमोथ दुतान की आंखें टिमटिमा उठीं और उसने सीधे सन यान की ओर देखा और पूछा। सभी महान प्रभुओं ने अपनी मुख्य सेनाएं खो दी। अब केवल सन यान का दिव्य सैन्य संगठन अभी भी अस्तित्व में है और उसकी अपनी ताकत अभी भी व्यवस्था की दुनिया में देशी प्राणियों में सबसे मजबूत है। आपके पास स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण जानकारी है, लेकिन आप इसे साझा नहीं करते हैं। इस समय दुतान बहुत दुखी था। टिप्पणी करने के लिए और कुछ नहीं, यह कोई बाध्यता नहीं है। दाढ़ी वाला बड़ा आदमी व्यापक रूप से मुस्कुरा रहा था। रॉकिंग चेयर पर अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह लटक रहा था क्योंकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। दूसरों ने गुस्सा होने की हिम्मत की, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं की। मुख्य सेना के बिना भले ही वे एकजुट हो जाएं, वे बाहरी मुठभेड़ में सन यान को नहीं हरा पाएंगे। यदि आप इस बंदर को अपमानित करते हैं। यह स्पष्ट था कि छोटे स्वामी की आवाज कांप रही थी। आंखें सफेद लपटों से जल रही हैं। जिन चमकदार आंखों को आजमाया और परखा जाता था, उनका प्रभाव खत्म हो गया और वे शेन जुआन को देखने जैसी हो गईं। ऐसा लगता है यह सब अज्ञात है। अक्सुआन, अरे मुझे इन स्वर्गदूतों ने धोखा दिया है, तुम्हें मुझे बचाना चाहिए, है ना? सुकिंगक्स्यू की गोरी त्वचा की सतह पर चमकती सुनहरी रोशनी ने एक बार फिर एक भयानक चक्रवात का निर्माण किया। बात करते समय उसके विशेषता मूल्य भी अत्यंत भयावह गति से बढ़ रहे हैं। सच्चा आत्मा रूप। इन दिनों पवित्र भूमि के प्रभाव में क्षेत्र की सभी इकाइयों को बहुत तेजी से उन्नत किया जाता है। अब छोटा भगवान 120 के स्तर पर पहुंच गया है। 900 गुना वृद्धि के साथ उसका चौथा आयाम 90 बिलियन से अधिक हो गया है। ड्रैगन स्टार के बारे में बात मत करो। यहां तक कि व्यवस्था की दुनिया में भी व्यक्तिगत युद्ध शक्ति के संदर्भ में सुकिंगक्सू निश्चित रूप से एक बड़ा शख्स है। हालांकि उसकी वर्तमान ताकत के बावजूद उसकी भौहों के बीच की गरिमा बिल्कुल भी कम नहीं हुई है।
आखिरकार यदि प्रतिद्वंद्वी अकेले 1 लाख आवंटित करता है तो वह व्यवस्था की दुनिया के एक महान स्वामी को नष्ट कर सकता है। एक पूरा 10 लाख। कुछ दिन पहले मैं पूरी व्यवस्था की दुनिया में जोर से चिल्लाया, लेकिन किसी ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। चौंकाने वाली शक्ति अविश्वसनीय है। किंगक्स्यू। इस समय सुयू, सुझान, वेन रॉ, बिंगेर और अन्य, उन्होंने अपनी सेना का भी नेतृत्व किया और एक साथ पवित्र स्वर्ग पहुंचे। कई दिनों तक ची यानबिंग उनसे बहुत परिचित हैं। उन्हें कोई रोक नहीं सका और उन्हें क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई। ऐसा लग रहा था कि वह जीवन और मृत्यु से नहीं डरता था और आक्रमणकारियों का विरोध करने के लिए सु किंगक्स्यू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहता था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सु किंगक्स्यू ने असहाय होकर आह भरी, धीरे धीरे आकाश में उतरते स्वर्गदूतों को देखा और आग्रह किया, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। उनकी ताकत आपकी कल्पना से परे है। वर्तमान में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वह पूरे लोंगक्सिन में एकमात्र ऐसी महिला है जिसके पास संचार पत्थर है। स्तर 120 गुप्त क्षेत्र। इसे पास करना इतना आसान नहीं है। सुयू और अन्य लोग यह नहीं समझ पाए कि ऑर्डर रियल लॉर्ड कॉन्टिनेंट में अभी अभी आई ये देवदूत सेनाएं कितनी भयानक थीं। शेन जुआन के सेराफ आशीर्वाद के साथ भी उसे यकीन नहीं था कि कोई दुर्घटना होगी या नहीं। इस बारे में सोचो। छोटे स्वामी ने अपने बगल में बैठे बूढ़े 6 स्वर्गदूतों की ओर देखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे नहीं देखते हैं। यह देखकर सु किंगक्स्यू और काजिलान की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम इतने शांत क्यों हो? केवल देखा। जब शेन जुआन ने ऊपर आने एंजेल लीजन का सामना किया तो न केवल उसने थोड़ी सी भी चिंता नहीं दिखाई, बल्कि वह उनके बीच गहरी प्रत्याशा को भी स्पष्ट रूप से पकड़ सका। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि न केवल वह बल्कि झांग सान, बेलिया, रूथ, यी सी, दा मिंगमिंग आदि भी। शेन जुआन द्वारा दर्जनों लोगों को अर्धदेवदूत जनजाति में बदल दिया गया है। शांत और संयमित लग रहा है। सदमे और उत्साह के अलावा सु किंगक्स्यू इतनी स्तब्ध थी कि उसे जरा सी भी घबराहट का एहसास नहीं हुआ। प्रभु, शेन जुआन एक मिनी के साथ खेल रहा था। तुम क्या देख रहे हो? तुम जल्दी क्यों नहीं चले जाते? सुयू ने उस स्थान पर नजर डाली जहां देवदूत सेना डर के मारे गायब हो गई थी। मैंने पलटकर फिर पाया। सुझान अचंभित रह गया। क्षेत्र के मध्य में एक दूसरे को जोश से गले लगाते हुए 2 युवा जोड़ों को देखकर वह अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सका। उसने तुरंत अपने कान उठाए और अपने सैनिकों को पवित्र स्वर्ग छोड़ने के लिए प्रेरित किया। आज मुझे बहुत अधिक जानकारी प्राप्त हुई। क्या देवदूत भगवान राजा, पवित्र प्रकाश सेना? उसे शांत होने और इस चौंकाने वाली जानकारी को पचाने की जरूरत है। सुंदर देवदूत की पृष्ठभूमि वास्तव में बहुत बढ़िया है। घास पकड़कर मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। लेकिन अब पूछने का समय नहीं लगता। 2 सबसे अच्छे दोस्तों ने भी दूर से सु किंगक्स्यू और शेन जुआन की ओर चुपके से देखा, ज्यादा देर तक रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और जल्दी से सुयू के साथ चले गए। अभी बड़ी संख्या में लोग मुझे घेर रहे थे। पलक झपकते ही केवल रुआना, सैली, बेलिया और अन्य नायक ही बचे। काफी समय बाद तार को अलग से लटकाएं। अक्सुआन। सु किंगक्स्यू शेन जुआन की बाहों में कसकर लिपट गई और उसकी परिधीय दृष्टि उन पंखों पर फैल गई जो उन दोनों को कसकर लपेटे हुए थे। अनजाने में छोटे स्वामी की बड़ी बड़ी पानी भरी आंखें पहले से ही आंसुओं से भरी हुई थीं। उसने धीमी आवाज में घुटते हुए कहा, अब जब तुम्हारे पंख मजबूत हो गए हैं और तुमने एक स्वतंत्र सेना बना ली है तो मेरी बहन अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। मुझे
पहले की तुलना में शेन जुआन अकेला था और हर दिन उस क्षेत्र में दिखाई दे रहा था। सु किंगक्सू ने अभी अभी घटित चौंकाने वाले दृश्य को याद किया। अचानक मुझे लगा कि उसके और शेन जुआन के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। लाखों देवदूत हैं, और यदि आप प्रत्येक देवदूत को अलग अलग चुनें, तो वे सभी सुंदरियां हैं जो पूरे देश को मोहित कर लेंगी। हालांकि वह आमतौर पर ऐसी दिखती है जैसे उसे कोई परवाह नहीं है, लेकिन उसे अपनी उपस्थिति पर इतना गर्व है कि वह केवल लीजन ऑफ लाइट 15 के सामने ही लड़ सकती है। स्वभाव और ताकत के मामले में भी यह हीन है। वह सचमुच डरी हुई है। डर है कि शेन जुआन मुझे अचानक छोड़ देगा। हालांकि यह बूढ़ा आदमी अक्सर उसके साथ चाले चलता था और उसे धोखा देता था, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सु किंगक्सू उसके बिना नहीं रह सकती, चाहे वह उसके दिल में हो या उसके क्षेत्र में। तुम्हारे मन में क्या है? अचानक शेन जुआन ने अपनी आंखें खोली, मुस्कुराया और धीरे से कहा, आप अपने क्षेत्र को जल्दी से उन्नत क्यों नहीं करते? जब भविष्य में और अधिक पवित्र प्रकाश सेनाएं पवित्र स्वर्ग में वापस आएंगी, तो क्या आपको लगता है कि यह छोटी सी जगह उन्हें समायोजित कर सकेगी? बात करते समय देवदूत राजा ने छोटे स्वामी की आंखों के कोनों से आंसू पोंछने के लिए अपनी उंगलियां फैला दीं। छोटा स्वामी कई पहलुओं में एंजल सेना से निम्न है। इन कमियों के कारण ही ऐसा हुआ है। यह बात उसे और भी विशेष बनाती है। यह किसी के लिए भी अपूरणीय है। अनंत जीवन बहुत लंबा है। यदि आपके साथ इच्छुक लोग नहीं होंगे तो आप बहुत सारा मजा खो देंगे। अक्सुआन। सु किंगक्सू की आंखें चमक उठीं। पवित्र स्वर्ग। पहला, एक पूरा क्षेत्र। यदि इस शिविर में जीवित बचे प्राणियों की संख्या अधिक न हो। गतिहीन स्थिर पानी की तरह प्रत्येक प्रणाली द्वारा उत्पादित स्रोत ऊर्जा बहुत कम हो जाएगी। जब तक किसी एक क्षेत्र के मूल नियम स्वयं को सुधार नहीं लेते, केवल जैविक जीवों की संख्या को पुनः प्राप्त करके ही हम समृद्धि के दौर में लौट सकते हैं। यह भी है। प्रकाश का क्षेत्र, अराजकता का क्षेत्र और मृत्यु का क्षेत्र इतने शक्तिशाली क्यों हैं कि वे उन अन्य 3 क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हैं जिनका वे विरोध करते हैं? मूल कारण यह है कि बाद वाला अभी भी सेफिरा दुनिया में जीवित रह सकता है। बंदी पशुओं की तरह यह तीनों पक्षों को मूल शक्ति की एक स्थिर धारा प्रदान करता है। लेकिन गुप्त क्षेत्र का पता लगाने के लिए आर के द्वारा व्यवस्था की दुनिया में भेजे गए मध्य श्रेणी के आकाशीय लिच को कोई समाचार भी नहीं मिला। एक हिंसक मौत मर गई और कभी पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। यह निस्संदेह अलके के चेहरे को जमीन पर दबाने और उसे रगड़ने के लिए है। परीक्षण गुप्त क्षेत्र। एलके की आंखें टिमटिमा उठीं। स्रोत पदार्थ की पूरी दुनिया में एकमात्र प्राणी जो उसे हरा सकते हैं वे हैं प्रकाश के देवता और वे 14 पंखों वाले देवदूत। अराजकता के स्वामी रसातल दानव राजा पर संधि द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है और वह इस समय क्षेत्र नहीं छोड़ सकते। उसने सोचा कि हत्यारे को ढूंढने से यह निश्चित रूप से प्रभु की परीक्षा पास करने का एकमात्र तरीका है। व्यवस्था का छोटा प्राणी। हजारों वर्षों के बाद पुराने घाव ठीक हो गए हैं और मैं दर्द भूल गया हूं। कुछ समय के लिए मृत्यु की दुनिया भर में बड़ी संख्या में मरे हुए नेता लामबंद हो गए। अनगिनत कब्रिस्तानों से घनी तरह से भरे सफेद हड्डियों वाले ड्रैगन, बहमोथ और अन्य शक्तिशाली जीव बाहर निकले। वहां और भी निम्न स्तर की लाशें हैं। चारों ओर देखने पर ट्रिपोफोबिया से पीड़ित मरीजों को डर लगता है कि वे अचानक मौके पर ही मर जाएंगे। मृत्यु के प्रभु की आज्ञा प्राप्त की। शिविर युद्ध में भाग लेने वाले सभी सामंतों ने खुशी मनाई। व्यवस्था की दुनिया को पूरी तरह नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आधे जीव मरे हुए प्राणियों में परिवर्तित भी हो जाएं, तो भी उत्पन्न मृत्यु का स्रोत अत्यंत विशाल होगा।
अपनी क्षमता और ताकत में सुधार करना चाहते हैं। यह सब इस अत्यंत दुर्लभ शक्ति पर निर्भर करता है। दूसरी तरफ मरे हुए लोगों की सेना आ रही है। पवित्र स्वर्ग में दो लोग एक चिंताजनक लड़ाई में उलझे हुए थे। प्रदर्शन को प्रभावित न करने के लिए देवदूत राजा ने तो महल के बाहर पहरा दे रहे लोना और सैली को भी गुप्त क्षेत्र को खाली करने के लिए भेजा। निराशा और आहों की विशाल दीवार के भीतर बेईमानी से लड़ने के लिए केवल दो लोग बचे हैं। यह लड़ाई आसमान काला था और काले बादल रंग बदल रहे थे। पूरे दिन और रात तक चलता है। भले ही सुकिंदक्स्यू को व्यवस्था की एकमात्र विरासत दृढ़ता की आत्मा प्राप्त हो, वज्र अविनाशी वंश में गुणात्मक परिवर्तन होता है। हर कोई थक गया है। मैं उन 6 बूढ़े स्वर्गदूतों को नहीं हिला सकता जो अपनी आंखें बंद करके भी इतने सहज हैं। यदि उत्तरार्ध जानबूझकर नियंत्रण नहीं करता है तो मुझे डर है कि लड़ाई के बाद भी भगवान का टेम्पलेट। इस समय जब बात व्यापार की आई तो सुकिंदक्सू ने अपने देवदूत नायक पर गंभीरता से विचार किया। अकथनीय। उसे लगा कि शेन जुआन आज विशेष रूप से सुंदर था, भले ही उसके कपड़े पहले से बहुत अलग नहीं थे, लेकिन इससे उसका दिल हिंसक रूप से धड़क सकता है। उसे तुरंत महल में वापस खींचने का विचार। एक जुआन। छोटे स्वामी ने गहरी सांस ली और उसे और देखने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा उसे डर था कि वह दुनिया के लिए कुछ चौंकाने वाला काम कर देगा। हाँ, शेन जुआन थोड़ा झुका, अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मुस्कुराया। जाग उठा। अब आप देख सकते हैं कि लॉर्ड्स लेडी टेम्पलेट का क्या प्रभाव है। क्या आप सक्रियण के बाद सचमुच अधिक मजबूत बन सकते हैं? सुकिंदक्सू ने उन चीजों के बारे में सोचा जिन्हें उसने बहुत मेहनत से हासिल किया था और आखिरकार कल रात बनाया। शेन जुआन की चौकस निगाह के नीचे। इसे लेने के बाद मेरे संभावित गुण 4800% तक बढ़ गए और मैं सर्वोच्च ईश्वर के उस स्तर पर पहुंच गया जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मैं वास्तव में पैनल में जोड़े गए अजीब डेटा पर पूरे विश्वास से भरा हुआ हूं। केवल अवचेतन रूप से वह अभी भी लाओ लियू से ही पुष्टि प्राप्त करना चाहती थी। मैं यह नहीं सोचना चाहता कि उम्मीदें जितनी अधिक होंगी, निराशा उतनी ही अधिक होगी। निश्चित रूप से। शेन जुआन ने धीरे से हंसते हुए कहा, लानत है तुम पर। आप बहुत एकसाथ हैं। इस समय सिस्टम पैनल से पता चलता है कि गॉड किंग्स वाइफ टेम्पलेट को सुकिंदक्स्यू में लोड कर दिया गया है और इसे किसी भी समय सक्रिय किया जा सकता है। मजबूत हो या न हो, संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं। सिस्टम द्वारा उत्पादित यह एक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद होना चाहिए। छोटे स्वामी ने दृढ़ता से सिर हिलाया और तुरंत अपना शक्तिशाली विशेषता पैनल खोला। सुकिंदक्सुए। जाति मानव। स्तर 120। शारीरिक गठन 730 मिलियन। शक्ति 730 मिलियन। चपलता 660 मिलियन। आत्मा 660 मिलियन। क्षमता अविनाशी सर्वोच्च ईश्वर स्तर प्लस 4800% सभी विशेषताएं। बफ सेराफ आशीर्वाद। कौशल थोड़ा सा। भगवान राजा की पत्नी टेम्पलेट सक्रिय किया जाना है। पूर्णतः स्वतंत्र सामग्री की एक स्ट्रिंग प्रस्तुत की गई है जो मानक इंटरफेस से संबंधित नहीं है। सुकिंदक्सू विचारों का उपयोग करता है। उस विशेष संदेश को ध्यान से खोलें। अचानक एक धुंधली रोशनी ने उसे घेर लिया। यह ऐसा था जैसे आप दिन के समय किसी ऐसे स्थान में गिर गए हो जो दुनिया से परे हो और उस क्षेत्र की हर चीज गायब हो गई हो। आकाश और पृथ्वी शून्य में बदल गए और अनगिनत संख्या में लुप्त हो गए। केवल शुद्ध सफेद ही बचता है और खरबों रहस्यमयी छायाएं। अगर आप ध्यान से देखें तो सुकिंदक्सू का चेहरा पीला पड़ गया। वे सभी प्रेत देवदूत थे।
घनी भीड़ वाले देवदूत उसे बड़े सम्मान से देखते हुए, और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, वह अचानक गायब हो गई और फिर से दिन के उजाले में बदल गई। बिल्कुल अजीब। अवचेतन रूप से छोटा स्वामी घबरा गया और चिल्लाया, FKU आह्जुआन, यह कैसी जगह है? यद्यपि छाया क्षणभंगुर है, लेकिन अगर उसने सही पढ़ा है तो निकटतम स्वर्गदूतों में से अकेले 16 पंखों में दर्जनों स्वर्गदूत थे। 14वें विंग में हजारों लोग हैं और 100 से अधिक अनजाने में छोटे स्वामी ने वास्तव में अपनी लंबे समय से पोषित इच्छा पूरी कर ली, और वह भी शेन जुआन के ऊपर। परिणामों से यद्यपि दिशा में थोड़ा विचलन है, आखिरकार मैंने पहल तो की है ना? प्रभु बहुत असंतुष्ट दिख रहे हैं। शेन जुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मुस्कुराया। पवित्र रानी और उसके आंतरिक सहायकों को मारना उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं था। अमरता की शक्ति रखने वाला। इसके अलावा शक्ति भी ज्यामितीय रूप से बढ़ती है। अब चूंकि पवित्र प्रकाश देवदूत सेना भी मौजूद है, इसलिए कोई भी शक्तिशाली शत्रु उसके सामने चींटी की तरह है। और सुकिंगक्सु अपनी वर्तमान ताकत से अधिकांश स्थितियों को संभाल सकती है, चाहे वह गुप्त क्षेत्र को साफ करना हो या शक्तिशाली दुश्मनों से निपटना हो। दृढ़ता की आत्मा द्वारा लाया गया सुधार उसे अपने साथियों के बीच अजेय बनाता है, और पहले 2 टेम्पलेट्स द्वारा लाए गए प्रभाव केक पर आइसिंग की तरह हैं। बाद के विकास या व्यावहारिक दृष्टिकोण से कोई फर्क नहीं पड़ता, यह सौम्य और सदाचारी संस्करण से कहीं अधिक निम्न है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सिस्टम ने कहा कि सुकिंगक्सु द्वारा गॉड किंग्स वाइफ टेम्पलेट को अनलॉक करने के बाद इसमें भी काफी सुधार हुआ। संतुष्ट, सुकिंगक्सु फूट फूट कर रोने लगी। मैं दुखी महसूस कर रहा हूं और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं। वह खाने की मेज पर लौट आया और अकेले खाना बनाया। निश्चित रूप से इस स्वामी ने अपने पिछले जन्म में दुनिया को बचाया और नष्ट किया होगा। बस बात यह है कि हम इतने लंबे समय से साथ हैं। उसने मन ही मन सोचा। मैंने अभी जो विशेष टेम्पलेट अनलॉक किया है उसका सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद मेरे पास पहले से ही एक विचार है। 25 चूंकि उत्तम रसोइया इतना शक्तिशाली होता है। स्वादिष्ट भोजन बनाने के जीवन में खुद को डुबोना समझदारी है ना? और ताकत बढ़ाने का यह तरीका। वह भी उससे प्यार करती थी। यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आप और अधिक मजबूत बनेंगे, यह सचमुच बहुत अच्छी बात है। हे प्रभु, मेरा कंधा थोड़ा असहज लग रहा है। शेन जुआन ने पहले ही किसी समय अपनी विशेष कुर्सी निकाल ली थी, लेटने के लिए उपयुक्त कोण ढूंढ लिया था, अपनी आंखें बंद कर ली थीं और बहुत आराम से दिख रहे थे। सुकिंगक्सु, टेमियो के मालिक ने अभी तक खाना खत्म नहीं किया है, तो आप मुझे काम पर जाने दीजिए। महान देवदूत भगवान राजा और भगवान राजा की पत्नी ने आपको अत्यंत कुशल तकनीकों के साथ बहुत सारे अनुभव बिंदु प्रदान किए हैं। अपने कंधों और गर्दन से आने वाले आरामदायक फिट को महसूस करें। शेन जुआन के चेहरे पर मुस्कान और भी मजबूत होती गई। इस दृष्टिकोण से प्रकाश परिवर्तन द्वारा लाए गए सहायक प्रभाव से वह अल्प समय में अपनी चरम अवस्था में लौट सकता है। ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे छोटा स्वामी। उसका चेहरा धीरे धीरे उदास से बदल गया है। धीरे धीरे उत्साहित हो जाओ। ऐसे ही क्षण में उसकी बढ़ी हुई ताकत उसकी चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त थी। अक्सुआन, सुकिंगक्सु ने अपनी 10 उंगलियों से बल लगाया और उसी समय वह देवदूत के कान में झुक गई और धीरे से पूछा, मुझे जल्दी से बताओ, तुम्हारी पवित्र प्रकाश सेना के साथ क्या हो रहा है? और आपने इसे गुप्त रूप से कब शुरू किया? यह उसके दिमाग में सबसे हैरान करने वाली बात थी। लाओ ल्यूक्सुआन स्पष्ट रूप से 5 मिलियन दाढ़ी वाले विशालकाय वानर स्वामी सनयान
क्षेत्र के मध्य में एक विशाल वृक्ष की शाखा पर पैर मोड़कर बैठे थे। एक्सचेंज स्टोन से नवीनतम गर्म समाचार प्राप्त करें। मेरा दिल तेजी से धड़कने से खुद को रोक नहीं पा रहा है। पहले तो जब देवदूत चला गया तो अंतिम घोषणा छोड़ने के बावजूद अभी भी कई विदेशी स्वामी मुख्य महाद्वीप छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। ऑर्डर क्षेत्र के किनारे वाले क्षेत्र में जाएं जहां संसाधन दुर्लभ हैं। भले ही लाखों देवदूत शक्तिशाली हों, वे आसानी से पौराणिक क्षेत्र को नष्ट कर सकते हैं। स्वर्गदूतों का स्तर और भी ऊंचा है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। यदि आप संपूर्ण व्यवस्था जगत को शक्ति से पूरी तरह ढकना चाहते हैं तो लाखों लोग रेगिस्तान में रेत के कण के समान हैं। मैं इसे बिल्कुल भी संभाल नहीं सकता। लेकिन अब कुछ दिन बीत चुके हैं और न केवल लाखों स्वर्गदूत वापस आ गए हैं, बल्कि उनके साथ 4 मिलियन स्वर्गदूत भी यात्रा कर रहे हैं। देवदूत का स्तर भी हास्यास्पद रूप से ऊंचा है। इसके अलावा ऑर्डर रियल्म के मुख्य महाद्वीप की ओर स्वर्गदूतों की एक सतत धारा दौड़ रही है। रहस्यमय ईश्वर राजा के अधीन देवदूत सेना अंतहीन प्रतीत होती है। हर बार जब कोई बैच जोड़ा जाएगा तो व्यवस्था की दुनिया कांप उठेगी। विदेशी स्वामी का अंतिम छोटा सा विचार, वे सब गायब हो गए हैं। कोई भी स्वामी जिसके पास पानी के मीटर की जांच करने के लिए कोई देवदूत आता है, वह ईमानदारी से ऑर्डर क्षेत्र के भगवान राजा के प्रभुत्व को स्वीकार करता है। भगवान, क्या हम सचमुच शहर को स्थानांतरित नहीं करने जा रहे हैं? एक चतुर दिखने वाला वानर आदमी पेड़ के नीचे थोड़ा चिंतित दिख रहा था। खबरों के मुताबिक लॉर्ड निंगशुआंग को छोड़कर, जो पूरी तरह से नष्ट हो गया था, अभी भी 6 बचे हैं और उनमें से 4 पहले से ही शहर में जाने की तैयारी कर रहे हैं और ऑर्डर दायरे से भाग गए हैं। व्यवस्था की दुनिया में पूर्व अग्रणी व्यक्ति के रूप में कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि रहस्यमय भगवान राजा उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा। मत जाओ, सुन यान ने भौहें सिकोड़ी। जब मैं पहले लॉन्गक्सिन गया था तो उस स्थिति को याद करते हुए मैंने अपने मन में अनुमान लगाया। ड्रैगन स्टार के भीतर यह बहुत संभव है कि कोई उच्चस्तरीय देवदूत हो जो इन भयानक देवदूत सेनाओं का प्रभारी हो। यहां तक कि स्वयं परमेश्वर राजा भी उस स्तर का एक शक्तिशाली अस्तित्व। वह बिना किसी कवर अप के ग्रह पर आया, लेकिन ड्रैगन ग्रह से सुरक्षित भागने में सफल रहा। अब ऐसा लगता है इसका मतलब यह नहीं है कि आप भाग्यशाली हैं क्योंकि आप तेज दौड़ते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। के लिए के रूप में वह और निंगशुआंग दोनों लोंगक्सिन क्यों आए, लेकिन अब उनके सामने जो परिस्थितियां थीं वे इतनी भिन्न थीं। सन यान का मानना है कि इस दिव्य सेना के पीछे जो व्यवस्था की दुनिया पर शासन करने की धमकी देती है, उस भगवान राजा से बात करना शायद आसान है। आधार यह है कि आपको आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। उस बर्फ ड्रैगन का रवैया हमेशा अहंकारी और आत्मधर्मी रहेगा। यदि यह किसी निश्चित उच्च स्थिति वाले अस्तित्व को छूता है, लाखों मील तक देवदूत सेना द्वारा पीछा किया जाना और क्षेत्र को नष्ट करना, यह उचित होगा। सन यान ने गहरी सांस ली। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में केवल 10 मिलियन देवदूत प्रभु हैं। लानत है, लानत है। छोटे स्वामी का सुंदर चेहरा लाल हो गया और वह कमजोर होकर आगे की ओर गिर पड़ा। आरामदायक व्यक्ति के पास से गुजरने के बाद वह नरम पंखों पर लेट गया और थक कर सो गया। रात के अधिकांश समय कड़ी मेहनत करना, बस एक स्तर की दक्षता अर्जित करें। बढ़ा हुआ अनुभव मूल्य और विशेषता बिंदु देखभाल के साथ तालमेल नहीं रख सकते। खून की हानि। उसने कसम खाई कि वह इस धोखाधड़ी परियोजना में फिर कभी सुधार नहीं करेगी। स्तर में तेजी से सुधार होता है।
शेन जुआन ने अत्यधिक काम करने वाले छोटे स्वामी को अपने संरक्षण में ले लिया और अपना डेटा पैनल खोला। क्षेत्र स्तर में सुधार होने के बाद स्रोत पदार्थ की दुनिया में प्रवेश करते ही प्रकाश परिवर्तन की गति और भी तेज हो जाती है। अब वह 135 के स्तर पर पहुंच गया है। उनमें से छोटे स्वामी के साथ बातचीत ने केवल एक दिन में स्तर में सुधार किया। सुकिंगक्सु के अपने अनुभव मूल्य अनुपात की तुलना करते हुए, यद्यपि यह विशेष रूप से अतिरंजित नहीं है, अन्य लोगों के भगवान राजा की पत्नी को विकसित करने के लिए एक टेम्पलेट के रूप में इस गति को प्राप्त करने में सक्षम होना पहले से ही बहुत आश्चर्यजनक है। जानने के लिए, समन को अभी 2 महीने ही हुए हैं। यह स्तर, भले ही अन्य प्राणी अत्यंत प्रतिभाशाली हों और उनका भाग्य भी अच्छा हो, फिर भी उन्हें आने में लाखों वर्ष लगेंगे। भयानक गति स्पष्ट है। अत्यधिक प्रवर्धन के प्रभाव में सभी विशेषताएं 5 तक पहुंच गई हैं और सामान्य मोड में भी 1 है। इसे इस अवधि के दौरान गुप्त क्षेत्र से विघटित कौशल पुस्तक माना जा सकता है। सामान्य गुणक को क्रोध के भाले से 100 गुना तक बढ़ा दिया गया है। यह सोचकर शेन जुआन गहरे विचार में पड़ने से खुद को नहीं रोक सका। यहां तक कि एक सामान्य क्रिटिकल हिट भी एक शॉट में 1000 प्लस क्षति का कारण बन सकता है। मरे हुओं का सामना करना, नुकसान दोगुना हो सकता है। मृत्यु का भगवान एक देवता प्रतीत होता है ना? यदि आप इसे जोर से मारेंगे तो क्या आपको पेशाब आएगा? हालांकि मैं वास्तव में 160 वर्ष की उम्र में भाग्य को दोगुना कम करने के लिए परित्याग प्लस लगातार बदलते दिव्य उपकरणों के प्रभाव को आजमाना चाहता हूं। आइए देखें कि क्या किसी बदकिस्मत आदमी के लिए इसे आजमाने का मौका है। अंत में मैंने उन नए कौशलों पर नजर डाली जिनमें मैंने पहले महारत हासिल की थी। शाश्वत आशीर्वाद। लाभ बाफ को स्थायी रूप से बनाए रखा जा सकता है और इसे किसी भी तरह से दूर नहीं किया जाएगा। बहुत बढ़िया। हालांकि अधिकतम प्रभाव केवल 10 लोगों का है, लेकिन शेन जुआन के पास सेराफ की शक्ति है और इसे सेराफ के आशीर्वाद में एकीकृत करने के बाद सभी धन्य लक्ष्य। अब एक दिन बफ को रिफ्रेश करना भूल जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, जिससे निरंतर प्रभाव बाधित हो जाएगा। केवल ब्लेसिंग में मृत्यु को बचाने की सुविधा अभी भी केवल एक बार उपलब्ध है। इसका उपयोग करने के बाद आपको अभी भी बफ पूरक कौशल को ताज़ा करने की आवश्यकता है। सार विश्व। शेन जुआन के दाहिने हाथ ने छोटे स्वामी का कोमल कंधा पकड़ रखा था। मुस्कान दिखाई। दरअसल भले ही विशेषता मानों में बहुत अधिक सुधार न हुआ हो, अपनी वर्तमान लड़ाई पद्धति के कारण उसे इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती कि कोई उसके गुणों के आधार पर उसे दबा देगा। उल्लेख नहीं करना। और प्रकाश के राज्य में शक्तिशाली स्वर्गदूत। अपने विचार एकत्रित करने के बाद उसने अपना ध्यान तापमान की ओर लगाया। सन यान मानव रूप में बदल गया। वह ब्लेजिंग गार्जियन वॉल के बाहर गंभीरता से इंतजार कर रहा था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उन रहस्यमय स्वर्गदूतों के तथाकथित भगवान राजा इस जंगल में थे। पहले तो कुछ अटकलों के बाद भी वह निश्चित नहीं थे, जब तक मैं फिर से ड्रैगन स्टार पर नहीं आता। झील में जो जादुई शक्ति मैंने पहले महसूस की थी, वह जंगल में तेजी से फैल गई है। यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। अपने जीवन के सभी वर्षों में मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी। इसका श्रेय देवदूत भगवान राजा को देने के अलावा उन्हें कोई अन्य कारण नहीं मिला। पौराणिक क्षेत्र। सन यान ने गहरी सांस ली। शहर की दीवार पर लगी रहस्यमयी तोपों की चपेट में आकर वह भी अपने दिल में लेटा हुआ था। दिन वर्षों की तरह हैं। अंततः 2 पंखों वाला देवदूत, जो अभी अभी भगवान राजा को रिपोर्ट करने के लिए लौटा था, फिर से शहर की दीवार पर उतरा। भगवान शिगामी आपको बुलाते हैं।
बुद्धिमान व्यक्ति ने धीरे से अपना हाथ उठाया। गार्डों को आदेश दें और कमर की दीवार के नीचे शहर का गेट खोलें। एक कर्कश ध्वनि के साथ भारी और मोटा दरवाजा बाहर की ओर खुला। अंदर की तस्वीर दिखाओ। रिट्रीट रूम की अंधीन कतारें झिलमिलाती रोशनी उत्सर्जित करती हैं। ऐसा लगता है जैसे यह जीवित प्राणियों के हृदय में विचलित करने वाले विचारों को शुद्ध कर सकता है। जब सन यान ने ब्लेजिंग गार्जियन की दीवार पार की तो समृद्ध प्रकाश ऊर्जा ने हर समय उसके दिल को धोया। अनगिनत मानव सैनिक जो ड्यूटी पर नहीं हैं, रिट्रीट रूम के शीर्ष पर बैठे हैं तथा अपने स्तर को सुधारने के लिए क्रिस्टल कोर से ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए पवित्र भूमि के प्रभाव का उपयोग कर रहे हैं। किसी भी क्षण अचानक सफेद रोशनी उग आती है। गति इतनी तेज थी कि सन यान कुछ देर के लिए डर गया। इस क्षेत्र में रहस्यमय प्रभाव वानबो के समान है। भले ही कोई ऊर्जा अवशोषित क्रिस्टल नाभिक न हो, सन यान को लगा कि जिस अड़चन में वह लंबे समय से फंसा हुआ था वह ढीली होती दिख रही है। इन मनुष्यों के लिए जिनकी ताकत हमसे कहीं कम है। अचानक उसे अपने दिल में ईर्ष्या की तीव्र भावना महसूस हुई। अगर मैं हमेशा के लिए यहां रह सकता, यह कितना बढ़िया होगा। चारों ओर मत देखो, चलो चलें। दा मिंगमिंग धीरे धीरे जमीन पर उतरे, अपने पंख मोड़े और आग्रह किया। सीधे उड़ान भरने से शेन जुआन तक तेजी से पहुंचा जा सकता है, लेकिन उनके पास नियम हैं। जब बाहरी लोग पवित्र स्वर्ग में आते हैं तो उन्हें उस क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। यदि नहीं तो वॉल ऑफ द ब्लेजिंग गार्जियन और वॉल ऑफ द ब्लेस्ड डॉन की दो रक्षा पंक्तियों के रक्षक बिना रिपोर्ट किए घुसपैठियों को मारने के लिए विनाशकारी प्रकाश तोप को सीधे सक्रिय कर सकते हैं। अच्छा, सन यान ने और कोई प्रश्न नहीं पूछा। वह चुपचाप दा कांगमिन के पीछे पीछे चला, अपने शब्दों को अपने मन में व्यवस्थित किया ताकि वह आगे भगवान राजा से बात कर सके। मौत की दुनिया से मरे हुए लोगों की सेना आ रही है। यदि उन्हें नहीं रोका गया तो व्यवस्था की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। वह केवल यही प्रार्थना कर सकता है कि भगवान राजा 16 पंखों वाला देवदूत हो, अन्यथा वह अलके को हरा नहीं पाएगा। आप भी बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको लॉर्ड शिगामी की सहमति मिल सकी। दा मिंगमिंग सहजता से बातचीत करते हुए प्रतीत हुए। आप कहाँ से हैं? आप अपने साथ सेना क्यों नहीं लाते? आप पवित्र स्वर्ग को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। टेलीपोर्टेशन सरणी सक्रिय होने वाली है। महान चतुर व्यक्ति ब्लेजिंग गार्डियन की दीवार पर खड़ा था, ड्रैगन स्टार को ढके हुए रंगीन प्रकाश पर्दे पर नजर डाली और फिर भावशून्य भाव के साथ उस स्थान से गायब हो गया। शहर की दीवार के नीचे सन यान, जो अभी तक होश में नहीं आया था, ने महसूस किया कि उसका दिल उसके गले में लटक रहा है और वह जोर से नीचे गिर गया। मेरे मन में गूंज रहा है। यह सब वादा शेन जुआन ने अभी हल्के में किया है। मुख्य देवता स्तर पर पदोन्नत होने की संभावना। क्या यह सचमुच मजाक नहीं है? सन यान इतने सालों से जी रहा है। पहली बार सेफिरोथ की दुनिया थोड़ी बेतुकी लगती है। निचले देवता, चरम चरण तक का स्तर। व्यवस्था की दुनिया में आप एक शीर्ष प्राणी बन सकते हैं और एक पक्ष पर हावी हो सकते हैं। यदि संयोगवश नेता, आप एक पौराणिक क्षेत्र विशेषता प्राप्त कर सकते हैं और आपको निंगशुआंग की तरह पिरामिड के शीर्ष पर भी पदोन्नत किया जा सकता है। मध्य देवता, व्यवस्था की दुनिया की पतली उत्पत्ति के साथ जिसे अन्य क्षेत्रों द्वारा लंबे समय से लूटा गया है। यह बिल्कुल भी पैदा नहीं हो सकता, भले ही वहां हो। वे भी लंबी नदी में युवावस्था में ही मर जाएंगे या अराजकता और मृत्यु की दुनिया के शासकों द्वारा उन्हें खोज लिया जाएगा और उन्हें सीधे समाप्त कर दिया जाएगा। उच्चतर देवताओं का तो जिक्र ही न करें।
केवल बड़ी मात्रा में मूल ऊर्जा का उपभोग करके ही मृत्यु के भगवान और रसातल के भगवान जैसे शक्तिशाली प्राणी का जन्म हो सकता है। हालांकि अब देवदूत देवता राजा ने व्यक्तिगत रूप से वादा किया कि जब तक वह 163 अद्वितीय परीक्षण गुप्त क्षेत्र को खोज लेता है तब तक वह सीधे ऊपरी देवताओं को पार कर सकता है और मुख्य देवता स्तर की क्षमता में पदोन्नत हो सकता है। प्रकाश के देवता के साथ सीधे समान स्तर पर। इससे पहले लाल पंखों वाले देवदूत का उदाहरण है। परमेश्वर राजा ने जो कहा उसकी प्रामाणिकता पर उसे कोई संदेह नहीं था। विचार करने वाली एकमात्र बात यह है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आप विशाल सड़क पर अपनी जरूरत का लक्ष्य पा सकते हैं। परीक्षण गुप्त क्षेत्र। सन यान ने लंबे समय तक पवित्र स्वर्ग में रहने की हिम्मत नहीं की। जल्दी से जाने के बाद वह गहरे विचार में पड़ गया। लंबे वर्षों में कई राजाओं ने विशिष्टता के गुप्त क्षेत्र के बारे में अफवाहों के बारे में सुना है, भले ही उन्होंने इसे कभी नहीं देखा हो। इस स्तर को पार करना अत्यंत कठिन है। एक बार प्रवेश करने के बाद आप मुकदमे से बाहर नहीं निकल सकते। जीवन क्रिस्टल द्वारा पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। परीक्षण की तीव्रता को गुप्त क्षेत्र की स्तर आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित किया जाता है। यह सभी गुप्त स्थानों में सबसे खतरनाक है। ऑर्डर सिस्टम परीक्षण के गुप्त क्षेत्र को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में, इससे पहले जो सबसे कठिन मुकदमा पारित किया गया था वह एंजल गॉड किंग के अधीन ऑर्डर सिस्टम इकाई द्वारा बनाया गया था। सन यान ने गहरी सांस ली। पहले और बाद में उनके सभी निर्णय मूलतः सही थे। रहस्यमय देवदूत भगवान राजा। व्यक्तिगत ताकत या सैन्य कौशल के बावजूद वे सभी भयानक रूप से मजबूत हैं। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे डेथ कैंप स्कॉर्ज लीजन की संयुक्त घेराबंदी का सामना कर सकते हैं।